हाँ जी, तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट जो कुंडलियां थी उनमें से पहली कुंडली, विकास जी बोलिए क्या था डिटेल। आज का या पिछले क्लास का? कोई सा भी बोल नाइन दीजिए। फोर पिछले क्लास का फर्स्ट कुंडली जो आप बोल रहे थे ऋषि, प्यार के चक्कर में घर से भाग भागने का ट्राई की थी वो, फिर वापस लौट आया। डिटेल बोलिए डिटेल। हाँ, 25/11/2003, हम्म। 9/9/20, भोपाल MP। हाँ, तो ये है कि भाई ये अ, प्रेम विवाह करना चाहती थी और भाग चुकी है घर से इस चक्कर में और वापस आ जाती है। प्रश्न ये था ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसको खुद एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस हुआ था, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो, हाँ सर। सेवंथ हाउस आपका पार्टनर होता है, पंचम भाव आपका प्रेम होता है, ठीक। तो पांचवा भाव जो है वहां पर राहु बैठा है, और राहु ऐसा दुस्साहस करा सकता है, ठीक है। प्रेम से संबंधित ऐसा दुस्साहस राहु करा सकता है। पंचम भाव में उसकी बुद्धि वैसी चलेगी कि कुछ भी करो कैसे भी करो भाई हमें तो यही चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि सप्तम भाव में शनि बैठा है, सप्तम में शनि है, और शनि कौन है? थर्ड हाउस के लॉर्ड। थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, आपकी हिम्मत है, और वो हिम्मत वाला जो ग्रह है वो सेवंथ हाउस में बैठ गया। तो आपके पार्टनर के लिए आप बहुत हिम्मत कर सकते हो, कुछ भी रिस्क ले सकते हो। थर्ड हाउस रिस्क लेने का भी होता है। तो पंचम में राहु, सप्तम में शनि, थर्ड लॉर्ड होके ये बैठे हुए हैं, दोनों पाप ग्रह हैं, ये कारण है। फिर आप देखेंगे कि लगन में शुक्र है, लगन में शुक्र है, और शुक्र लगन में आता है तो व्यक्ति की डिजायर्स बहुत बढ़ जाती हैं, और ये 11वें भाव का स्वामी होकर आया है, तो और भी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि 11वां भाव आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, आपकी इच्छाओं का है, तो और ज्यादा वृद्धि हो गई शुक्र के आने से लगन में, क्योंकि वो सप्तम को भी देखेगा। फिर इनका जो लगन है वो धनु लगन है, अग्नि तत्व का लगन है, और लग्नेश अग्नि तत्व में बैठा है, जिस पर मंगल राहु शनि तीन ग्रहों की दृष्टि है। तो अग्नि तत्व का मतलब है कि आप बहुत जल्दी इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, फास्ट एक्शन होते हम्म। हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते समझते नहीं हैं। तो लग्नेश शनि राहु मंगल से पीड़ित होने के कारण इनकी बुद्धि सही दिशा में नहीं चलती है। स्पेशली मंगल की दृष्टि एग्रेसिव उग्रता देती है किसी भी काम को करने में। राहु पंचम से दृष्टि दे रहा है, शनि सप्तम से दृष्टि दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इनका लग्नेश इस तरह से प्लेस्ड है, इसलिए ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। लेकिन लग्नेश गुरु है और उसकी लगन पे दृष्टि है, इसके कारण अंततः ये इनके मन में ये विचार भी आता है कि ये गलत है, ये चीजें सही नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इन पे ये सफल नहीं हो पाते उसमें और वापस आ जाते हैं, क्योंकि लगन पर गुरु की दृष्टि है और शुक्र पर भी गुरु की दृष्टि है, जो कि डिजायर्स का कारक है। एक तो ये कारण है। अब देखो आगे, फोर्थ हाउस आपका घर होता है, और घर से भागने का मतलब क्या है कि भाई घर छोड़ रहे हैं आप। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से सिक्स्थ जाके बैठा है और पीड़ित है, गुरु मंगल राहु शनि से फोर्थ हाउस का लॉर्ड पीड़ित है, तो वो आपको बार बार कोशिश करवाएगा कि भाई आप छोड़ो, घर से जाओ, दूर जाओ घर से। और मंगल राहु के बीच में पाप कर्तरी में फोर्थ हाउस आ गया है, और शनि की दृष्टि भी उस पर फोर्थ हाउस पर है। आप सब देख रहे हो टोटल कितने पाप ग्रह लगे हुए हैं। तो घर से दूर जाने के लिए प्रेरित करेंगे, वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे कि भाई आप घर से दूर जाओ, भागो। अब किस चक्कर में जाओगे? तो आप जैसे फोर्थ हाउस के लॉर्ड पर कहाँ से दृष्टि आ रही है, किस किस की दृष्टि है वो समझ लो। फोर्थ हाउस के लॉर्ड पर, गुरु पर, पंचम से राहु की दृष्टि आ रही है, सप्तम से शनि की दृष्टि आ रही है, थर्ड से मंगल की दृष्टि आ रही है, और मंगल कौन है? फिफ्थ लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं प्रेम का संबंध बना रहा है गुरु से, जो कि फोर्थ लॉर्ड है। समझ रहे हो आप? इस चीज को समझ में आ रहा है आपको? लिंक कर पा रहे हो ना? जी जी हाँ जी जी। जी। हाँ जी। हाँ, ठीक। तो इस तरह से ये घटना होती है, और ये वापस फिर से अपनी जगह आ जाती है। और शुक्र की महादशा चल रही है, महादशा देख लो एक बार, महादशा का प्रभाव ये देखो, शुक्र में राहु,
शुक्र में राहु कैसा होता है आपको जानते ही हैं, राहु में शुक्र, शुक्र में राहु, तो भाई एकदम इस मामले में तो बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ भी करा सकता है इस मामले में। चलिए नेक्स्ट पत्रिका बताइए विकास जी। फीमेल है, हम्म 9/11/1996, हम्म 15:15 बरेली MP। क्वेश्चन क्या है? 28 जून 2024 को फर्स्ट बेबी हुआ है उनको। ओके, फर्स्ट बेबी 28 जून। देखो दशा देखो, गुरु में केतु, गुरु में केतु में केतु, ठीक है। जी 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 तो गुरु, गुरु इनका बहुत बलवान है, धनु राशि में केंद्र में बैठा है, बगैर किसी पाप प्रभाव के गुरु संतान देने में सक्षम है, क्योंकि संतान का कारक होता है, ठीक। फिर केतु का अंतर है, केतु का प्रत्यंतर है। केतु लगन में गुरु की राशि में बैठा है शनि के साथ, जिस पर शुक्र की दृष्टि है। तो केतु क्यों संतान दे सकता है, यहां पर इसको समझते हैं। पहली बात कि केतु गुरु की राशि में बैठा है, तो गुरु के जैसा प्रभाव हो गया, मतलब भाई राहु केतु जिसकी राशि में बैठते हैं वैसा गुण धर्म वो ले लेते हैं, तो ये उसका कारण है एक। तो दूसरा कारण है कि वो जो केतु है वो चंद्र कुंडली से पंचमेश के साथ बैठा है। देखो चंद्र कुंडली से, ये केतु का अंतर है। केतु कहाँ है? ये पंचम का लॉर्ड शनि है, तो पंचमेश के साथ बैठ गया, तो संतान दे सकता है केतु, क्योंकि जिसके साथ राहु केतु बैठेंगे उनका भी फल देते हैं, ठीक है। फिर आप देखो D9 में देख लो जाके, गुरु, गुरु ये देखो पंचमेश है, पंचम का स्वामी है गुरु, ठीक है, तो दे सकता है संतान। केतु कहाँ गया? केतु देखो ये फोर्थ हाउस में बैठा है यहाँ पर, और सूर्य के द्वारा दृष्ट है, जो कि लग्न से D9 का, D9 का लग्न से केतु, ठीक। अब भाई केतु, एक तो मैं बताऊं ना, केतु के बारे में ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है बहुत बार और पढ़ा भी है, कि केतु अचानक संतान देने में सक्षम होता है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, अचानक, और पुत्र संतान देता है, और इनको पुत्र संतान ही हुई है, फर्स्ट बेबी बॉय हुआ है। केतु में केतु देखो, केतु का प्रभाव अंतर्दशा भी प्रत्यंतर भी केतु का। चलो D7 लगा के देखो आप, सप्तमांश कुंडली लगाएंगे संतान के लिए, तो ये देख लो गुरु कहाँ है, तो गुरु ये बैठा है सप्तम भाव में, पंचमी शनि के द्वारा दृष्ट है गुरु। जी केतु कहाँ पर है? केतु ये बैठा है गुरु की राशि में, गुरु ही द्वारा दृष्ट है, शनि के द्वारा पंचमेश के द्वारा भी दृष्ट है, गुरु भी देख रहा है संतान का जी जी कारक उसे, और इस संतान की कुंडली का पंचमेश शनि भी केतु को देख रहा है, तो ये सक्षम संतान देने में एकदम सक्षम हो पा रहा है। तो इस तरह से हम देखते जी हैं कि भाई कोई भी घटना क्यों घट रही है। तो क्लियर है तो यहाँ तो कि भाई संतान हो सकती है। अब जी गोचर जी देखेंगे वो तो यदि, एक्चुअली क्या हुआ था ना, हाँ थोड़ा सा गोचर देख लेते हैं। एस्ट्रो। अब देखो गुरु का गोचर वृष राशि से हो रहा है, यहाँ देखो ये वृष राशि से हो रहा है। गुरु कहाँ देख रहा है? इधर देख रहा है राहु को, इधर देख रहा है, और यहाँ देख रहा है, समझ रहे हो? अब यहाँ जी पर गुरु संतान क्यों दे रहा है? क्योंकि वो नवम भाव को देख रहा है। नवम भाव क्या है? पंचम का पंचम। संतान के लिए नाइन्थ हाउस को देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक तो वो भाग्य भाव है, और दूसरा वो पंचम का पंचम है भावात भावम से, तो नाइन्थ हाउस भी एक्टिव होगा तो भी संतान हो सकती है, तो गुरु ने वहां डायरेक्ट दृष्टि दे दी है, ठीक। शनि, तो शनि यहाँ पर है कुंभ राशि में, यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो शनि की दृष्टि आप देखेंगे तो यहाँ पर और भाग्य भाव पर है, ठीक है। तो भाग्य भाव पर नाइन्थ हाउस गुरु भी एक्टिव कर रहा है, और शनि भी, वृश्चिक राशि दोनों ही एक्टिव कर रहा है। और अभी शनि बकरी हैं, कब से बकरी हुए हैं शनि विकास जी? 29
जुलाई को शायद 29 जुलाई से ना। 29 जुलाई हाँ 29 जुलाई। तो शनि बकरी है जून में, तो आप देखो यहाँ आ गए शनि, यहाँ से वो हाँ 29 देखेंगे जून पंचम हाँ। भाव को, हाँ। पंचम भाव को भी देखेंगे और पंचमेश चंद्रमा को भी देख लेंगे मकर से। हम्म, ठीक है, हाँ। संतान का योग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली पत्रिका बोलिए। हाँ फीमेल है। हाँ 19 सर क्या। 99 नहीं 19 जनवरी 1986। हम्म 1330 राइजन एमपी। अभी तक शादी नहीं हुआ है। हाँ तो शादी नहीं होने का कारण क्या है भाई, बहुत टाइम हो गया देखो, 39 एज होने वाली लगभग हो ही गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्तम भाव में शनि बैठा है, चलो ठीक है अकेला शनि है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो वृश्चिक राशि का शनि है। और स्कॉर्पियो साइन का शनि अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी मंगल की राशि है, परम शत्रु की राशि है। देखो मंगल की दो राशियां होती हैं, एक मेष और एक वृश्चिक। मेष राशि में शनि नीच का होता है तो वो अच्छा नहीं होता, और वृश्चिक राशि में भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आठवें घर की राशि है और मंगल शत्रु की राशि है। तो शनि बैठ गया यहाँ पर। आप देखेंगे सप्तम का स्वामी छठे में चला गया, केतु के साथ बैठ गया, तो ये भी खराब हो गया। फिर कारक गुरु की पोजीशन देखो कितना पीड़ित है। कारक गुरु नीच राशि में सूर्य के साथ शनि मंगल द्वारा दृष्ट है, तो कारक बहुत खराब होने के कारण इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, और ये भाग्य भाव में जाके पीड़ित हो रहा है, तो इनका भाग्य भी साथ नहीं देता इस मामले में। ठीक है, फिर आप जी D9 हम्म। पत्रिका देख लो एक बार। D9 सूर्य शुक्र ये लगन में बैठे हैं और सप्तम में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो आप देखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर गुरु की पोजीशन, गुरु अष्टम में, कारक मंगल द्वारा दृष्ट है, तो कारक यहाँ भी बहुत ज्यादा पीड़ित है, इधर भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। और मैंने आपको बताया कि भाई कारक का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो देने वाला है, वो डोनेटर है, वो बांटता है चीजें सबको। जैसे गुरु संतान का कारक है, संतान वो फाइनली वही देगा। लॉर्ड कितने अच्छा हो, हाउस कितने अच्छा हो, यदि कारक खराब है तो आपको लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि नेचुरल कारक है भाई सब चीजों का। ठीक, तो ये इनका कारण है, ये बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में। चलिए अगला बताइए पत्रिका। इसमें फिर ये होगा कि इनका भाग्य उदय शादी के बाद होगा, क्योंकि इनका भाग्य इतना ज्यादा वो हुआ हुआ अभी, जैसे कह सकते हैं ऐसे। अब देखिए पहले तो शादी हो, शादी नहीं, वैसे। शादी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इनके गुरु, इनका भाग्य का कारक भी गुरु ही है ना, वो भी भाग्य कारक है। ठीक है। वो खुद भाग्य भाव हम्म। में जाके पीड़ित हो रहा है, इस बात को समझो। एक तो गुरु पीड़ित है और भाग्य भाव भी पीड़ित है, क्योंकि वहां सूर्य बैठा है, मंगल शनि देख रहा है, तो सब बचा क्या। तो अब ठीक पहले है। तो विवाह हो, और विवाह होगा हम्म। तो इनके भाग्योदय की बात हम कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पीड़ा है तो हम फिर ये नहीं कह सकते कि भाग्योदय होगा ही, ठीक है। मुश्किल है। चलिए बताइए। जी मेल है। हम्म 22/6/2001 7:30 AM उदयपुरा एमपी। क्या क्वेश्चन है। मदर फादर दोनों का एक्सपायर मतलब एक्सपायर हो चुका है 10 years पहले। ठीक है, देखो मदर फादर कैसे देखते हैं आपको पता है, फोर्थ हाउस से मदर देखेंगे, फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखेंगे और अच्छा। चंद्रमा देखेंगे। फादर कैसे देखेंगे, नाइन्थ हाउस देखेंगे, 9th नाइन्थ हाउस। हाउस का लॉर्ड देखेंगे और सूर्य सन। देखेंगे, बहुत सिंपल है। सूर्य। तो इनका फोर्थ हाउस देखो, फोर्थ हाउस पे किसी भी पाप, राहु की एक पाप दृष्टि है, बाकी शुक्र की एक शुभ दृष्टि अपने घर को देख रहा है, हम्म। तो फोर्थ हाउस से ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो भी बढ़िया बैठा है, ठीक है, दसम भाव में बैठा है, शत्रु राशि में है, लेकिन फिर भी पाप ग्रहों से ऐसा कोई खास पीड़न नहीं, केंद्र में है। लेकिन कारक की पोजीशन देखो, फिर मैंने वही कहा ना कि कारक का कितना बड़ा रोल हो जाता है।
कारक इतना पीड़ित है, राहु सूर्य मंगल की उस पर दृष्टि आ गई है, 12वें घर में है, शत्रु राशि में, बुध को शत्रु मानता है, बुध शत्रु मानता है चंद्रमा को, तो सब डैमेज है। और इधर देखो 9th हाउस फादर के लिए, तो 9th हाउस ठीक है, कोई दृष्टि नहीं है। 9th हाउस का लॉर्ड पीड़ित है सूर्य राहु से, शनि से, सूर्य राहु और मंगल से, मंगल की दृष्टि, और कारक सूर्य भी वहीं बैठा है, तो वो राहु और मंगल से 12वें घर में जाके पीड़ित हो रहा है। तो अब एक चीज मैं बताऊं आपको, 12वां घर बहुत खतरनाक होता है इस मामले में, डेथ के मामले में, क्योंकि वो लॉस का हाउस है ना। किस चीज का लॉस? आपकी बॉडी का लॉस। देखो 6th हाउस में कोई प्लेनेट जाके पीड़ित होगा तो वो बीमारी चलाएगा, लंबे समय से बढ़ पड़ा है आदमी, बेड पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। 8th हाउस में जाएगा तो सडन कोई एक्सीडेंट करा देगा, कोई ऑपरेशन करा देगा, लेकिन व्यक्ति बच सकता है। लेकिन 12th हाउस में टोटल लॉस में चला गया ना, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं है, वहां तो सीधा मोक्ष है या फिर आपका टोटल लॉस है। तो ये 12th हाउस में जाके पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्न से वो 12th है। समझ रहे हैं आप बात? जी जी। अब इनकी चंद्र कुंडली लगा के देख लो एक बार और कंफर्म हो जाएगा। ये देखो मिथुन लगन की कुंडली बन गई। अब देखो 4th हाउस का क्या हाल है। 4th हाउस में कोई दृष्टि नहीं, ठीक है। 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया? ये चला गया 12th में, शनि और मंगल के प्रभाव में आ गया। देखो 4th लॉर्ड, और चंद्रमा पीड़ित है ही, वो तो दिख ही रहा है कारक, तो वैसे ही पीड़ित रहेगा वो तो। जी जी जी। अब 9th हाउस देखो, 9th हाउस पर मंगल, और मंगल शनि राहु तीनों की दृष्टि है कुंभ राशि पे, और 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में मंगल द्वारा दृष्ट है। और सूर्य तो पीड़ित है ही, आपको दिख रहा है राहु मंगल से। जी जी। तो हर तरह से आपको पीड़ा दिख रही है। और एक चीज आप हमेशा याद रखो कि यदि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में पीड़ा दिख रही है किसी चीज को लेके, तो वो घटना श्योर होती है, क्योंकि फिर बच ही नहीं रहा ना कुछ भी। लग्न से चंद्र से आदमी बचेगा कहाँ? सूर्य कुंडली भी लगाते हैं, लेकिन सूर्य कुंडली का प्रभाव बहुत कम होता है, ऐसा मैंने देखा है, तो सूर्य कुंडली को हम लेते नहीं है जनरली। ठीक है भैया, क्लियर हुआ यहाँ पर D1 में? जी जी जी। ठीक है सर चलो। 10 इयर्स पहले वो कैसे देखना? 10 इयर्स पहले हो गया था ये सब, जरा सा दिखाओ ना। तो आप देखो दशा, देखो ये देखो, ये इनका जन्म हुआ हाँ है 2001 में, जन्म हुआ था इसका। तो 10 हाँ, ईयर्स तो मतलब 2010 के आसपास कंडीशन बनी होगी, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, मैं इनसे बात कर लूंगा, मुझे मेरा दोस्त है ये। तो यहाँ पर देखो हम्म ये कंडीशन बनी होगी यहाँ पे जब शनि की दशा आई होगी, नहीं नहीं सॉरी, गुरु की दशा ये स्टार्ट हुई होगी 2008 में, ठीक है। हाँ, तो गुरु गुरु में में। शनि रहा होगा, लगभग ये गुरु में हम्म। शनि रहा होगा 10 से 13 के बीच में, ये देखो यहाँ पर। ठीक, तो चंद्र। गुरु देखो, तो गुरु इनका छठे का स्वामी है, हाँ हाँ, 9th हाउस का और लॉर्ड है, बैठा, और 12th पीड़ित है। बैठा। चंद्र साथ है। हाँ। तो ये खराब रिजल्ट तो देने वाला है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 6th हम्म लॉर्ड पीड़ित हो हम्म गया 12th में जाके, और 9th लॉर्ड तो भाई कुछ तो झेलना पड़ेगा पीड़ा आपको, ये तो इंडिकेशन है इस दशा में। ठीक है। हाँ। फिर वो सूर्य के साथ भी बैठा है, तो सूर्य के रिजल्ट भी आएंगे, मतलब पिताजी से संबंधित रिजल्ट आएंगे। माता जी चंद्रमा के साथ बैठा है, माता के रिजल्ट भी आएंगे। हम्म वही दशा चल रही है गुरु की, दशा स्वामी जिस जिसके हम्म साथ बैठेगा उसके रिजल्ट आएंगे। वो सूर्य के हम्म साथ और चंद्रमा के साथ बैठा है, माता और पिता के कारकों के साथ बैठा है, हम्म तो माता पिता हम्म संबंधित कैसे रिजल्ट आएंगे? जैसे वो ग्रह है वैसे रिजल्ट आएंगे। तो वो पीड़ित हैं तो पीड़ित पीड़ा देंगे, अगर वो अच्छे बैठे होते, उच्च के शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट भ्रष्ट होते, तो वो अच्छा रिजल्ट देते, फिर घर से दूर भेजा देते आपको, और घर से दूर सफलता मिलती है, आपके माता पिता चाहे आपको दूर कर देते, इतना हो सकता था, लेकिन यहाँ तो सब हम्म खत्म ही हो गया। हम्म। तो इस तरह से हम देख और सकते हैं। तो गुरु शनि का अंतर है, शनि तो हाँ, अष्टमेश है तो वैसे भी। शनि हाँ। भाई शनि अष्टमेश है, और अष्टमेश होके द्वादशेश के साथ बैठा है, 8 और 12 के स्वामी एक साथ बैठ के मंगल द्वारा पीड़ित हैं।
तो 8वें घर का स्वामी क्या करेगा? 8वें घर का स्वामी अचानक से आपको डैमेज कर सकता है। लगन पे दृष्टि है उसकी, तो लगन मतलब हम स्वयं सेल्फ। अष्टमेश की जब भी लगन पे दृष्टि आएगी या अष्टमेश जब भी लगन में बैठेगा, वो आपको अचानक से प्रॉब्लम देगा, अचानक से दुख देगा। कोई भी ग्रह हो, अगर शुभ ग्रह है तो थोड़ा हल्के में दे देगा, पाप ग्रह है तो थोड़ा ज्यादा डीप में देगा। और शनि तो मृत्यु के कारक होते हैं, दुख के कारक होते हैं, और कर्क लगन में तो शनि अष्टम के स्वामी है, तो वैसे भी। और देखो, 6ठे और 8वें भाव के स्वामी की दशा अंतर है भाई। मूल त्रिकोण देखो, गुरु की मूल त्रिकोण 6ठे में और शनि की मूल त्रिकोण यहाँ, तो 6ठे 8वें भाव के स्वामियों की दशा अंतर दशा है। 6ठे का स्वामी 12वें में पीड़ित होकर बैठा है, और शनि भी पीड़ित है मंगल से, इसको ऐसा देखो। और 12वें घर के स्वामी से पीड़ित है शनि। ये बुध के साथ बैठा है ना। बुध कौन है? बुध 12वें और थर्ड हाउस का स्वामी है, कोई शुभ भाव का स्वामी नहीं है। भाई ग्रह का काम क्या होता है? ग्रह का काम है कि वो जैसे जैसे ग्रहों से लिंक होगा वो वैसा रिजल्ट देगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि क्या होना है, वो तो भाई मैं जिसके संपर्क में आ गया ना वैसा दूंगा, बस ये है उसकी कहानी। अब वो 12वें के स्वामी के साथ बैठा है अष्टमेश, तो उसको मजा आ गया कि भाई मैं भी अष्टमेश हूँ, तुम भी द्वादश हो, बस हो जाए फिर। तो मंगल ने देख भी लिया, मंगल कह रहा चलो भाई कुछ हो जाए। लेकिन यह माता जी का 6ठा 8वां 12वां ऐसा देखना पड़ेगा ना? आप कई एंगल से देख सकते हैं चीजों को। देखो, जन्म कुंडली एक ऐसी चीज है, उसमें आप जितने ज्यादा एंगल से देखोगे उतना समझ में आएगा। 4th हाउस देखो यहाँ पर, 4th हाउस को यदि लगन बनाएंगे, देखो ये लगन बना दिया। अब गुरु कौन हो गया? हाँ। षष्ठेश, 6ठे घर का स्वामी होके, और तीसरे घर का स्वामी है गुरु, तो माता के लिए तो अच्छा नहीं है ना। हम्म और लगन को देख रहा है वो, माता की कुंडली बन गई है, मम्मी की कुंडली है ये, इसको लगन को षष्ठेश देख रहा है, थर्ड लॉर्ड देख रहा है, तो दिक्कत तो हम्म करेगा ना। अब शनि को देख लो, इस शनि कौन है? शनि 4th और 5th लॉर्ड है माता के लिए, लेकिन बैठा कहाँ है? अष्टम में। किसके साथ बैठा है? द्वादशेश के साथ बैठा है। देख कौन रहा है? मंगल देख रहा है। मंगल कौन है? माता का मारक है। हम्म माता का क्लियर? मारक है। हम्म। हम्म अब पिताजी की यस। कुंडली बनाएंगे तो मीन राशि को लगन बना देंगे पिता के लिए, ये मीन को लगन बना दिया मैंने, देखो। अब देखो यहाँ पर दशा किसकी चल रही है? लग्नेश की चल रही है। लग्नेश कौन है? गुरु। तो भाई हम क्या हाँ। बोलेंगे कि यार ये तो अच्छा है, लग्नेश की दशा है, बढ़िया 4th हाउस में बैठा है, हम्म लेकिन किस हम्म हालत में बैठा है? राहु के साथ है, राहु। सूर्य के साथ है, मंगल की दृष्टि है, तो वो तो पीड़ित होके बैठा है, तो सेल्फ को नुकसान करेगा ना भाई। जब भी लग्नेश पीड़ित होगा और उसकी दशा हम्म चलेगी तो वो खुद को नुकसान करेगा, क्योंकि वो हम्म सही पोजीशन में नहीं है ना, और एक्टिव हो गया हम्म लग्नेश। ठीक है, फिर शनि का अंतर है। तो शनि कौन है इसमें? ये द्वादशेश है और 11th लॉर्ड का स्वामी है, और थर्ड हाउस में बैठा है। किसके साथ बैठा है? मारक बुध के साथ। और देख कौन रहा है? हम्म मारक मंगल। मूल त्रिकोण मंगल की हम्म यहाँ पर है। हम्म तो ये भी यस। दिक्कत दिखा रहा है ना आपको, ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कहीं से अच्छे भावों में मूल त्रिकोण आ ही नहीं रहा है उसका। हम्म तो इस तरह से हम हर तरह से, हर एंगल से हम उसको देख सकते हैं कि भाई ये दिक्कत हुई। और D9 में भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अब यहाँ पर अगर चंद्रमा को D9 में देखें कि भाई इनकी जो माता का कारक है चंद्रमा, वो कहाँ है, तो देख लो एक बार। ये देखो, अष्टम में मंगल के साथ है, शनि की दृष्टि है, क्या बच रहा है उसके पास? चंद्रमा तो वैसे ही इतना कोमल ग्रह है, उसको अष्टम में डालोगे वैसे ही खराब हो जाएगा। फिर मंगल शनि की दृष्टि हम्म आ गई, फिर कुछ है ही नहीं उसके पास, खत्म। और गुरु गुरु की दृष्टि भी है यहाँ पे देखो, लेकिन अष्टम में शनि की राशि में है वो। अब सूर्य को देख लो भाई, पिताजी का कारक सूर्य D9 में क्या कर रहा है, तो ये देखो 6ठे घर में बैठा है। और D9 में 6 8 12 में ग्रह नहीं होना चाहिए। D9 के 6 8 12 में जो ग्रह होते हैं वो ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट ही करते हैं। तो 6ठे घर में सूर्य आ गया यहाँ पर। यस। तो इस तरह से हम कई हम्म तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये। हम्म चलिए अब बताइए, नेक्स्ट पत्रिका है, फिर आपका ऑब्जर्वेशन लेते हैं।
मेल है 20 मार्च 1995, जी। 2:15 बरेली MP। और हम्म। गवर्नमेंट टीचर है एंड लास्ट मंथ उनका मैरिज हुआ था। हाँ, तो इस पर डिस्कस अपना हुआ नहीं था। ये लड़का, ये भी मेरा मित्र है, गवर्नमेंट जॉब है इसकी, और अभी जस्ट 1 डेढ़ महीने पहले इसकी शादी हुई थी। तो चलिए, अब आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए कि ऐसा क्यों है, क्या दिख रहा है, बताइए विकास। हाँ जी। टीचर के लिए तो नहीं होता। हम बोलने का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो शनि है सेकंड हाउस का कारक, मतलब सेकंड हाउस का मालिक, तीसरे भाव में गए हैं, बुध के साथ गए हैं। तो यानी कि बुध जो है 10 में से है, यानी कि थर्ड हाउस हो गया हम लोग का कम्युनिकेशन। तो टीचर क्या करते हो तो कम्युनिकेशन ही करते, तो ये भी आ गया। और गुरु को देखेंगे, गुरु द्वादश में बैठे हैं, यानी कि हम द्वादश क्या होता है, हम क्या देते हैं समाज को। यानी कि गुरु बैठे हैं वहां पर, गुरु क्या होता है, ज्ञान का कारक होता है, टीचर होते हैं। तो समाज को हम जो ज्ञान भी देते हैं। और सूर्य को देखेंगे, सूर्य मतलब चतुर्थ भाव में बैठ के दशम को देख रहा है, यानी कि हम्म। कर्म उनका गवर्नमेंट क्षेत्र में आना ही चाहिए। और एक मिनट, शुक्र, हाँ शुक्र ये जो है षष्ठेश और एकादश से होकर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि छठा भाव हम लोग का क्या होता है, मतलब जब का होता है, तो जब से पैसा आने के लिए बतलाता है। अ, गुरु जी का चंद्र लगन लगाइए। चंद्र लगन, हाँ। हम्म। चंद्र लगन में क्या हुआ, मतलब द्वितीय दशम में बैठा हुआ है, यानी कि बोल के हम पैसा कमाएंगे। फिर शुक्र भी देख रहे हैं, शुक्र मतलब लग्न से होके मंगल और आमने सामने बैठा हुआ है, यानी कि हम पैसा जो कमाएंगे बोल के। एंड बस गुरु जी हम्म। मुझे और जैसे आपने ओके। बताया था कि छठे भाव में सूर्य, जैसे आपने बताया था छठे भाव में सूर्य, जैसे भी गवर्नमेंट का जॉब होना चाहिए, यहाँ पे छठे भाव में सूर्य गुरु के राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु का दृष्टि भी यहाँ पर आ रहा है। गुरु सेकंड भाव में बैठकर आप दसम को भी देख रहे हैं। तो यानी कि ठीक। हमको गवर्नमेंट का टीचर होना चाहिए। ओके। ठीक। चलिए माधुरी जी, आप बताइए। हाँ, मुझे तो उन्होंने बताया यही बराबर लगा। उसके बाद मैंने दशा देखी थोड़ी, हम्म। और एक्सिस देखा। नवमांश का शनि में, शनि का चल रहा है शायद, देखो हम्म। बराबर है क्या शनि इस में टाइम में। शनि राहु हाँ, मैरिज शनि की में थी। शनि, हाँ राहु उस टाइम में लगी होगी उसको, हाँ मैरिज इसीलिए की। मैं देखा। नवमांश में सप्तम में शनि ही है, वो भी एक देखा मुझे। और मैरिज के लिए क्या, हाँ लास्ट मंथ हम्म। मैरिज हुई इसीलिए उसने किया होगा। और प्रति अंतर्दशा राहु की दृष्टि 9th भाव पर है, और नवमांश में ओके। लग्न पर दृष्टि है। चंद्र कुंडली में भी लग्न में आ, राहु राहु है, और 7th भाव में दृष्टि है। ठीक राहु है। ने किया होगा। ओके। और एक्सिस भी लगा है 311, और लग्न कुंडली में 5 9 का एक्सिस लगाया है। दशा दशा का तो दशा अंतरदशा चल रही थी। ठीक है। ओके। चलिए आप हाँ, बताइए हरप्रीत मैम। अम, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए हम 6th हाउस देखते हैं, इसमें जैसे सूर्य जो है भाग्य भाव मतलब 10th हाउस पे दृष्टि है उनकी। और D9 में भी जो विकास भैया ने बोला है कि वो उसमें बैठे हुए हैं, हाँ 5th। हम्म। सूर्य 6th हाउस के जो आपको बताया था कि 6th हाउस में बैठते चंद्र तो कुंडली गवर्नमेंट में। जॉब होती है। चंद्र हम्म। कुंडली, सॉरी, चंद्र कुंडली से। और उसके बाद हम इनका 8th हाउस पे भी हम स्पेसिफिक देंगे उसके लिए, गवर्नमेंट उसके लिए नहीं नहीं, एट्थ सिक्स हाउस पे एट और क्यों 10th। जाएंगे?
जो 6 8 10 नहीं है, 6 2 और 10 6 10 जिस 2 6 10 2 6 10 ठीक है। और जुपिटर जो 8th हाउस में है, जो लग्नेश भी हैं हमारे और 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ये हमें, और वो हम्म सूर्य सूर्य पर पे भी दृष्टि है। दृष्टि है। हाँ, सूर्य पे भी दृष्टि है। और 7th मतलब 6th हाउस पे भी उनकी दृष्टि है, तो एज इन वो कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब दी है, उन्होंने ही दी है ओके। कहने का मतलब। कारक जो है हमारे, 4 कारक देखते हैं, सैटर्न देखेंगे इसके बाद हम, मतलब शनि देखेंगे। शनि जो है हमारे 3rd हाउस में स्वराशि बैठा है और 2nd हाउस के भी लॉर्ड है, और उनकी दृष्टि 9th हाउस और 12th 12th हाउस हाउस, पे। गुरु पे भी दृष्टि है उनकी। हाँ, गुरु पे भी दृष्टि है। गुरु ओके। जी, मैं एक बात ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। हम्म एक बात, जैसे आपने बताया ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, D9 में एक चीज देखने के लिए, मैं बहुत सारा कुंडली में D9 में देखा, गुरु, सूर्य और चंद्रमा बहुत एकदम अच्छा होना चाहिए, एकदम थोड़ा बड़ा पीड़ित होना चाहिए, मतलब ज्यादा पीड़ित नहीं होना है। मैं हर कुंडली हम्म लगा के देखा गुरु जी, जितने भी गवर्नमेंट टीचर है या गवर्नमेंट में, उनका D9 हम्म में पूरा सुपर फाइन है, मतलब सूर्य, गुरु और चंद्रमा, यहाँ पे भी D9 में अच्छा है, तो ओके। उनको भी गवर्नमेंट जॉब। जी जी गुरु जी। करेक्ट करेक्ट। चलिए देखिए, पहली बात हम्म कि गवर्नमेंट जॉब कब लगती है। कितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं आपको पता है, सबकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। कितने बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें से मुश्किल से 10% लोगों की जॉब लग पाती है, रह जाते हैं बाकी लोग। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन जब तक फिलअप नहीं होंगे तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, चाहे दशा कुछ भी आ जाए, चाहे अंतरदशा। आपके पहले योग होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम्म सूर्य गुरु मंगल और बुध, सूर्य गुरु मंगल बुध, हम्म ये अच्छे होना चाहिए। सूर्य क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का कारक। हम्म गुरु धन का कारक है और ब्लेसिंग का कारक है, भाग्य भाव का स्वामी हम्म है, काल पुरुष में। बुद्ध हम्म क्योंकि वो टीचिंग करा सकता है, बुद्ध वाणी का कारक है। बुद्ध आपकी, कह सकते हैं कि बुद्धि है, आपका नॉलेज है, इंफॉर्मेशन जो आप बच्चों को दोगे। और मंगल उस कंडीशन में जरूरत पड़ेगी जब वो उच्च पद पे प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर छोटा मोटा पद है तो मंगल जरूरी नहीं है मंगल उतना अच्छा, लेकिन अच्छा पद मिलना, उसको प्रमोशन होने हैं, टॉप पे जाना है, तो मंगल चाहिए पोजीशन के लिए। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छे पद पर नहीं है, एक सामान्य टीचर है ना, ये 8th क्लास तक पढ़ाता है, 8वीं तक ऐसा कुछ। अभी अभी सिलेक्शन हुआ है, अब आगे कुछ ग्रोथ करे तो पता नहीं। तो आप देखो यहाँ पर सूर्य बढ़िया है, गुरु की राशि में बैठा है, गुरु द्वारा दृष्ट है, केंद्र में है, D9 में अपनी स्वयं की राशि में 11th हाउस में शुभ ग्रह के साथ बैठा है। बहुत शानदार इसका सूर्य स्ट्रांग है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। फिर अब आते हैं गुरु पे। तो गुरु देखेंगे आप तो वृश्चिक राशि में 12वें भाव में मंगल की मित्र की राशि में बैठा है। उस पर केवल शनि की दृष्टि है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं। ठीक है, तो गुरु भी उतना हम्म बुरा नहीं है। ठीक, फिर आप देखेंगे वो सूर्य को भी देख रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात कि गुरु का संबंध सूर्य से हो जाता है तो गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग दे रहा है ना भाई कि आप गवर्नमेंट की तरफ जाओ। तो सूर्य को देख लिया इसने, गुरु ने, तो ये हो गया। फिर फिर देखें बुध को। बुध कैसा है? तो बुध 3rd हाउस में बैठा है, शनि के साथ है, मंगल राहु की उस पर दृष्टि है। तो बुध थोड़ा सा हमें यहाँ पर पीड़ित नजर आ रहा है, लेकिन ये बुध दो तरह से स्ट्रांग है। एक तो वो काल पुरुष की स्वयं की राशि में तीसरे घर में बैठा है, दूसरा वो मित्र शनि के साथ है, और तीसरी बात कि वो D9 में वर्गोत्तम है। देखो आप, कुंभ राशि में बैठा है, वहां भी वर्गोत्तम ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और हम्म शुक्र सूर्य द्वारा दृष्ट है, गवर्नमेंट के कारक सूर्य के द्वारा दृष्ट है बुध D9 में। तो ये यहाँ कॉम्बिनेशन बना रहा है सरकार का। ठीक, अब अगला है मंगल। तो मंगल इनका नीच राशि में अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है, तो मंगल भी ठीक है, क्योंकि अष्टम में नीच का है लेकिन गुरु उसको नीच भंग कर रहा है वहां।
लेकिन मंगल की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई खास उच्च पद नहीं मिला इनको, ये साधारण टीचर है, तो टीचर के कॉम्बिनेशन ये। अब देखो आगे कि भाई ये तो हमने देख लिया कि ये ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए। अब 10th हाउस आपके कर्म का है, तो 10th हाउस पर ऐसे ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए जो टीचिंग लाइन में ले जाएं, और 10th लॉर्ड भी वैसे ही प्लेस होना चाहिए। तो 10th हाउस पर किसकी दृष्टि है? सूर्य की दृष्टि। और सूर्य कौन है? 9th लॉर्ड है। 9th हाउस टीचिंग का होता है, 5th और 9th दोनों टीचिंग के होते हैं। ठीक है, तो टीचिंग वाले ग्रह की दृष्टि आ गई सूर्य की। फिर 10th लॉर्ड जो बुध है, वो अपने आप में टीचिंग करा सकता है, बुध में इतनी पावर है, और वो कहाँ बैठ गया? 3rd हाउस में, 2nd और 3rd लॉर्ड के साथ। तो 3rd हाउस क्या है? इनने बताया ना, ये कम्युनिकेशन का है। और 2nd लॉर्ड जी वाणी जी का लॉर्ड, वाणी का लॉर्ड जो शनि है उसके साथ बैठा है, मतलब बोलने से आपका धंधा जो भी है, आप वाणी का उसमें रोल आएगा। फिर वो मंगल द्वारा दृष्ट है, सब कुछ देखो, मंगल देख रहा है 10th लॉर्ड बुध को। मंगल कौन है? 5th हाउस का स्वामी है। 5th हाउस जो है वो भी टीचिंग का होता है, तो वो भी संबंध बना रहा है कि भाई चलो टीचिंग करो। ठीक। फिर फिर आप देखेंगे कि एक और चीज होती है कि 2nd हाउस जो है वो वाणी का हाउस है, और 2nd हाउस यदि अच्छा होता है तो व्यक्ति बोल के कमाई करने वाला, धनार्जन करने वाला होता है। तो वाणी स्थान अच्छा है इनका, शुक्र यहाँ पर बैठा है, मंगल की दृष्टि है, लेकिन मंगल पंचमेश है, इसलिए मंगल की दृष्टि 2nd हाउस पर टीचिंग के लिए अच्छी हो गई, और शुक्र वहां बैठा है। अब यही चीज हम चंद्र कुंडली बना के देखेंगे तो 2nd हाउस में गुरु आ गया। देखो 2nd हाउस में गुरु की पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन होती है टीचर के लिए, क्योंकि एक तो वहां गुरु बैठा है, और वो गुरु दशम को भी देखता है वहां से, और छठे भाव को भी देखता है, छठा भाव नौकरी का है। तो ये सूर्य को भी देख रहा है छठे भाव में। चंद्र कुंडली तो बहुत बढ़िया लग रही है, चंद्र कुंडली से सही दिख रहा है एकदम क्लियर कि भाई ये टीचर हो सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि इनकी जॉब लगी शनि में, शनि में शनि। अभी जस्ट इसकी जॉब लगी होगी, एक आध साल हुआ है, मुश्किल से एक साल भी नहीं हुआ, 8-10 महीने हुए, एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन शनि में शनि की दशा यहाँ पर रही होगी, प्रत्यंतर नहीं लगा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कि भाई गुरु की दशा में क्यों नहीं लगी जॉब, दैट इज द क्वेश्चन। 2021 के पहले भी ये जॉब मतलब तैयारी करता था वो, कम से कम 2015 से तैयारी कर रहा है ये गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन अभी जब शनि की दशा आई तो उसने नौकरी दे दी, गुरु नहीं दे पाए नौकरी इतने सालों में। आप देखेंगे भाई, आप देखो थोड़ा सा मैं इसमें बैक जा रहा हूँ, ये देखो दशा, और इसमें गुरु की दशा को ओपन करता हूं मैं। तो लास्ट में यहाँ पर देखो आप 15 से देखेंगे तो गुरु में सूर्य भी आया, चंद्रमा भी आया, मंगल भी आया, जो कि धनु लगन वालों के लिए बहुत अच्छा ग्रह होता है। ठीक है, राहु भी 11वें घर में बैठा है, ये भी जॉब दे सकता था, लेकिन इसने भी नहीं दी। ठीक है, अब लेकिन शनि ने शनि में क्यों दे दी, उसका कारण देखो, यही चीजें सीखने वाली होती। शनि इस कुंडली का धन भाव का स्वामी, पहली बात तो धन देना उसका कर्तव्य है। और 2, 6, 10 के जो लॉर्ड होते हैं वो नौकरी दे सकते हैं, और ऐसा मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि व्यक्ति की पहली नौकरी 2nd हाउस से लगती है, व्यक्ति को पहली जॉब दूसरे भाव से मिलती है। तो धनेश की दशा है, और धनेश दशमेश के साथ बैठा है, दैट इज द पॉइंट। 10th लॉर्ड के साथ धनेश 3rd हाउस में बैठा है, तो वो क्या करेगा? पैसा देगा जॉब लगवा के, जॉब के माध्यम से। और शनि मूल त्रिकोण राशि में बलवान होके बैठे हैं, और मंगल की दृष्टि है, मंगल पंचमेश होके दृष्टि दे रहा है कि चलो मैं भी तुम्हें ऐड करता हूं इसमें कुछ। तो जॉब देने के लिए तत्पर है कि नहीं शनि लग्न कुंडली में? जी अब जरा चंद्र कुंडली लगा लो, ये देखो। अब चंद्र कुंडली से देखेंगे तो शनि कौन हो गए, ये देखो, 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड किसके साथ बैठे हैं? भाग्येश के साथ बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि मैं अच्छा ही करूंगा, क्योंकि ये 4th और 5th हाउस का स्वामी शनि है, ये अपने आप में राजयोग बनाता है,
तुला लगन में अकेला शनि योग कारक होता है, और योग कारक होके 9th हाउस में, सॉरी 5th हाउस में 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो ये राजयोग है। तो जैसे ही शनि आए इनका राजयोग एक्टिवेट हो गया। जी और शनि ने कहाँ जी देख जी। लिया? दूसरे भाव को देख लिया। ये देखो धन भाव को यहाँ भी देख रहा है शनि। लाभ को भी देख रहा है। लाभ। हाँ, लाभ भाव को, धन भाव को देख रहा है, और बुध भी उधर देख रहा है, तो हम्म ये दृष्टियां 11th हाउस पे अच्छी हम्म। हैं। तो यहाँ से भी इंडिकेशन आ रहा है। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि शनि की दशा यहाँ पर देखो D9 में। D9 में शनि कौन है? ये वही तुला लगन बन रहा है, तो इनका योग कारक ग्रह बन गया केंद्र और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। भले ही वो नीच राशि में बैठा है, लेकिन पंचम और नवम का स्वामी यहाँ पर भी है और यहाँ बैठा है। कोई पीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, भले ही नीच का बैठा है लेकिन वो केंद्र में बैठा है, तो ये अच्छा ही करेगा। कहीं से अशुभ भाव का स्वामी नहीं बन रहा है। जरा D10 देख लो आप। D10 कर्क लगन का नवांश है, तो सॉरी दशमांश है, और शनि की दशा आई। शनि किसके साथ बैठा है? दशमेश मंगल के साथ। ध्यान से देखना, जी जी। शनि दशम भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठा है मित्र राशि में, तो भाई 10th हाउस के रिजल्ट तो देगा। ठीक है, अब देखो जब गुरु की दशा रही होगी तो गुरु की पोजीशन देखो, गुरु ने क्यों गवर्नमेंट जॉब नहीं दी इसको? जरा देख लो यहीं से गुरु को। गुरु कहाँ बैठा है? लग्नेश होके 12वें भाव में बैठा है। दसम भाव से कोई संबंध नहीं बना रहा है, 10th हाउस से कोई संबंध नहीं है। कहाँ से बन रहा है? देखो ना, जी 10th लॉर्ड से, ना 10th हाउस से, कुछ नहीं हो रहा है। बन रहा है क्या? हेलो। नहीं। अब यहाँ देखो, इधर D9 में गुरु चंद्रमा राहु के साथ है। अब यहाँ आप देखें गुरु की पोजीशन जरा देखेंगे तो शनि और राहु से पीड़ित है गुरु नीच राशि में। एक तो नीच का है, लेकिन उस पर शनि और राहु का प्रभाव होने से वह कमजोर हो गया। दशम को देख रहा है लेकिन वह वीक है। अकेला नीच का है तो चल जाएगा, लेकिन पीड़ित नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो पीड़ित हो गया। अब यहाँ दशमांश में देखो गुरु कहाँ चला गया? अष्टम में। दशमांश में गुरु अष्टम में राहु के साथ है, तो भाई वो तो बिल्कुल पीड़ित हो गया। और आप देखेंगे ध्यान से तो ये सक्षम नहीं लग रहा मुझे कि बहुत अच्छी जॉब दे देगा। अष्टम में बैठा राहु के साथ शनि की राशि में, और लग्नेश भी वहीं जाके पीड़ित हो रहा है चंद्रमा। इसीलिए शनि ने तुरंत आके जॉब दे दी, क्योंकि शनि की पोजीशन हर चार्ट में बेनिफिक दिख रही है, हर तरह से बेनिफिक दिख रही है कि ये दे सकता है। तो कभी भी आप कोई भी चार्ट देखते हैं तो आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, तो व्यक्ति क्वेश्चन करता है कि भाई मेरा ये काम कब होगा। ध्यान से सुनना। तो आपको ऐसा लगेगा यार दशा तो अच्छी चल रही है भाई, गुरु जैसे शुभ ग्रह की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, काम होना चाहिए। लेकिन कितना ही शुभ ग्रह क्यों ना हो, यदि वो उस हाउस लॉर्ड से संबंध नहीं बना रहा है जिस हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसे ही होता है। केवल D1 से। D1 से, हाँ D1 मेन होता है, सबसे प्राइम जी चार्ट D1 होता है, पहले उसमें जी होना जी चाहिए। जी जी ठीक। जी जी। अब इसमें शादी की बात करेंगे तो भाई इनका विवाह हुआ अभी जस्ट। शनि शनि ये शनि शनि राहु में इनका विवाह हुआ। कितने जून को थी यार शादी इसकी? नहीं नहीं, 14 जून के बाद, 14 जून के बाद थी। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 14 के पहले थी, जो भी है राहु को मान के चलते हैं अपन, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। हाँ 14 के पहले थी, याद आ गया मुझे। ठीक। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर शनि सप्तमेश के साथ बैठा है, सप्तम भाव के स्वामी के साथ, तो विवाह करा सकता है। जी राहु सप्तम भाव को देख रहा है, तो क्लियर, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। आप चंद्र कुंडली लगा के देखेंगे तो शनि सप्तम भाव को देख रहा है। ये यहाँ पर राहु लगन में ही बैठा है, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह सब काम करा सकता है, आपको पता है। फिर D9 कुंडली में आ जाओ। D9 में शनि सप्तम में ही बैठा है, और राहु आप देखेंगे तो
गुरु के साथ चंद्रमा के साथ बैठा है, तो यहाँ से कोई संबंध बन रहा है क्या राहु का? राहु, एक मिनट, चंद्रमा और गुरु, 10, तो राहु का यहाँ पर सप्तम भाव से तो कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन राहु एक ब्याहु है, आपने सुना होगा। राहु एक ऐसा ग्रह है, वो कभी भी विवाह करा सकता है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको माया में डालना है ना, व्यक्ति को इस संसार में डालना है कि भाई चलो उलझ जाओ, आप तो कर्मों में उलझो और यहीं फंसे रहो। इसलिए राहु को ब्याहु कहा जाता है। वो कहीं भी संबंध ना बनाए, कई बार मैंने ऐसा देखा है, तब भी राहु अचानक विवाह करा देता है, क्योंकि उसका काम है आपको इस माया जाल में फंसाना। तो ये तो क्लियर दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं नहीं। चलिए नेक्स्ट चार्ट पे आ जाओ। ये गुरुजी आप जो दोनों अभी डाल रहे उनको दिए हाँ आपको? बताइए। फीमेल है। कोई भी दे दीजिए। हम्म। फीमेल है, 5 दिसंबर 1996, हम्म। 9 AM गोरखपुर। ठीक है जी, क्या था क्वेश्चन? ये 2-3 बार हाथ का नस काट चुकी है, डिप्रेशन में जा चुकी है। ठीक है चलो, तो ऐसा क्यों हुआ भाई, क्या है? अब बताओ आप लोग, क्या देखा आपने इसमें? गुरुजी, यहाँ पे पहले डिप्रेशन के लिए तो हम चंद्रमा को देखेंगे। पहले चंद्रमा राहु के तो एक्सिस में मेनली राहु के साथ है, जो कि ऑब्सेशन देता है, या फिर शनि का दृष्टि भी यहाँ पर आ जा रहा है। हम्म। तो ये तो डिप्रेशन में चला गया। हाँ, जो हाथ का नस काट चुकी है तो इसके लिए हिम्मत भी चाहिए। तो शनि क्या होता है, थर्ड हाउस को एफर्ट देने के लिए वहां को चंद्रमा को देख रहे हैं, मन को दे रहे हैं, या फिर दिमाग, वहां से बैठ के लगन को देख रहे हैं, दिमाग भी दे रहे हैं। तो या फिर दे रहे हैं, डिप्रेशन में ही चला जाता है। लेकिन वहां से बचने के लिए गुरुजी हमको बुध देखना चाहिए, गुरु देखना चाहिए, चंद्रमा को भी देखना चाहिए, क्योंकि अब बुद्धि से डिप्रेशन से निकल जाएंगे, हमारा ज्ञान से निकलेंगे, और पंचम जो हम लोग का बुद्धि होता है वहां से भी निकल जाएंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पे गुरु और बुध बुध जो है लगन में दिग्बली होके बैठे हुए हैं, और गुरु वहां पे पंचम को देख रहे हैं, नवम को भी हम्म। देख रहे हैं। और तो मेरे हिसाब से मंगल भी पंचमेश अपने से पंचम गया है, नवम भाव में गया है। तो इसी चलते हम्म। तो डिप्रेशन में तो गई है, लेकिन वहां से भी निकलने के लिए गुरु और बुध मंगल का भी रोल वहां पे प्ले हो रहा है, मेरे हिसाब से यही गुरु जी। ओके, चलिए आप लोग बताइए, हरप्रीत मैम बोलिए। भैया मतलब डिप्रेशन मतलब देखेंगे तो मन का ही देखेंगे। मन राहु के साथ है तो इनको हर बार वो करने के लिए कहते हैं ना, पोक करता रहता है, डिजायर आती रहती है इनके दिमाग में कि इन्होंने हम्म। वो करना है, सुसाइडल ट्राई करना है। सुसाइड के लिए अगर हम ट्राई के लिए देखें तो हम 8th हाउस देखेंगे कि सडन वो आया है, तो मैंने ये एट्थ पूछना हाउस। था कि उसके लिए। हाँ, 8th हाउस ही देखेंगे ना। हाँ, तो 8th हाउस लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठे। लॉर्ड तो हम्म। हमारे 8th हाउस के ही हैं, चंद्र तो उस हिसाब से जो मैंने ये चीज देखी है यही देखी है। बाकी तो मुझे इसमें ज्यादा समझ नहीं आया। डिप्रेशन और ओके। सुसाइडल 8th हाउस से ही है, मून ही है वो ठीक है। दोनों चीजें, डबल ठीक है, इफेक्ट। माधुरी जी आप बताइए। हाँ, मुझे बाकी सबने बताया वो है, और लेकिन इसके मंगल इसका बहुत षडबल में अच्छा है, तो उसने डेयरिंग किया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। षडबल में बहुत मंगल, हम्म। इसीलिए वो ठीक है। तो जरा ज्यादा, हाँ ऐसा मुझे लगा। ओके ठीक। चलिए अब देखिए, हम्म। कभी भी कोई भी हाँ। व्यक्ति सुसाइड करेगा या हम्म। उसके मन में ऐसा ख्याल आएगा कि भाई अब तो सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, दुनिया व्यर्थ है, तो वो कब करेगा? हम्म। कौन सी ऐसी कंडीशन बनेगी, आप अपने आप पे लेके देखो,
वो कंडीशन बनेगी कि आपको या तो बहुत ज्यादा पीड़ा मिल रही है, अंदर ही अंदर, अंदर वाला दुख, बाहर वाला नहीं, अंदर इतनी पीड़ा मिल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ तो धोखा हो रहा है, मेरा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, ये दुनिया संसार सब बेकार है, नेगेटिव थॉट्स हम्म। आ रहे हैं। तो ये कब हाँ। होगा? सीधा सिंपल सा है कि भाई जब भी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित होगा तो ये चीज हो सकती है। पहला सिंपल सा आप करेक्ट। सबने बताया। तो चंद्रमा हम्म। राहु के साथ है, शनि द्वारा दृष्ट है, तो ये तो एक ही भाई चंद्रमा पीड़ित है। और बुध की राशि में है, बुध उसको शत्रु मानता है, और छठे घर की राशि है कन्या राशि, तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो उसको है ही। D9 नहीं देख रहे हैं हम, D9 इसका सही नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट आगे पीछे टाइम हो सकता है, उसको नहीं ले रहे हैं, इसका इसने बताया था। ठीक, तो ये है। अब आगे एक और चीज होती है कि भाई इतना ट्राई करेगा, चलो दिमाग में थॉट आ रहे हैं वो अलग बात है, आप सोच रहे हो, सोच रहे हैं तो वो अलग बात है भाई, चलो नींद नहीं लग रही, ओवर थिंकिंग हो रही, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति ट्राई कर रहा है, एकदम काट ही लिया बस। तो ये कब होगा? जब कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर उतना साहस होगा कि उस कंडीशन तक वो पहुंच जाए। तो साहस कहाँ से आता है या करेज कहाँ से आता है? तो थर्ड हाउस से आता है और मंगल से आता है। तो हम्म। थर्ड हाउस आप देखोगे तो थर्ड हाउस पर मंगल का प्रभाव है। थर्ड हाउस को तो पाप ग्रह चाहिए ना, वो तो कहता है मुझे तो पाप ग्रह चाहिए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, थर्ड हाउस। तो पाप ग्रह की दृष्टि उस पर आ गई, और थर्ड हाउस का लॉर्ड केंद्र में जाके स्ट्रांग हो गया। थर्ड हाउस भी अच्छा हो गया, थर्ड लॉर्ड भी अच्छा हो गया, और थर्ड लॉर्ड ने चंद्रमा को देख लिया, लगन को भी देख लिया। दैट इज द पॉइंट। थर्ड लॉर्ड ने चंद्रमा और हम्म। लगन दोनों को देखा तो व्यक्ति के अंदर हिम्मत आई। और मंगल ने थर्ड हाउस को देखा, फिर तो थर्ड हाउस क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस हिम्मत का है ना आपका, साल। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पराक्रम का। तो पराक्रमी तो है पर आप, कि भाई हम ठीक है, ठीक है। तो, पराक्रमी का मतलब क्या होता है कि तुरंत एक्शन लेना, हमें जो लग रहा है हम वो तुरंत करेंगे। और इनका मंगल स्ट्रांग है क्योंकि एक तो अग्नि तत्व राशि में बैठा है, नाइन्थ हाउस में अग्नि। बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो वो बलवान हो गया। सडबल में देख लो चाहे ऐसे देख लो, बलवान है इनका मंगल। ठीक, फिर ये है। अब अगली एक और कंडीशन होती है कि व्यक्ति का लगन और लगनेश भी यदि पीड़ित हो जाए तो भी ये कंडीशन बन सकती है, चंद्रमा भी पीड़ित होना चाहिए और लगन लगनेश पीड़ित हो गया तो और ज्यादा। तो यहां पर आप देखेंगे लगन में लगनेश बैठा है गुरु, बहुत बढ़िया, हम्म। लेकिन लगन और लगनेश दोनों पर शनि की दृष्टि है। अब यहां एक बात समझना, आपको क्या लग रहा होगा कि अकेले शनि की दृष्टि है, कोई बात नहीं, नहीं, ये शनि की दृष्टि एक तीर से दो बार कर रही है, क्योंकि एक तो वो लगन को देख रही है, दूसरा लगनेश को भी देख रही है। समझ रहे हो? तो ये लगन हम्म। लगनेश दोनों को शनि पीड़ित कर रहा है, और थर्ड हाउस होके पीड़ित, थर्ड हाउस का लॉर्ड होके पीड़ित कर रहा है, पराक्रम का स्वामी। अब बुद्ध हम्म। भी वहां बैठा है, तो बुद्ध हम्म। को क्या माने? बुद्ध धनु लगन के लिए अच्छा ग्रह नहीं है, बुद्ध तो मारक है, मारक है। गुरु बुद्ध आपस में शत्रु हैं। तो बुद्ध होता है बुद्धि और गुरु होता है ज्ञान। तो बुद्धि और ज्ञान जब एक साथ बैठेंगे तो उनकी कैसे बनेगी? भाई एक चीज देखो आप, मैं एक बात बताता हूँ, देखिए, जब भी कोई दो शत्रु ग्रह आपस में बैठते हैं साथ में, तो उनकी क्वालिटी अलग अलग होती, ये तो आप जानते हैं। जब वो एक हम्म। साथ बैठेंगे तो उनके विचारों में मतभेद रहेगा। अब गुरु और बुद्ध बैठे हैं तो बुद्ध क्या बोलेगा कि भाई आप तो बचपना करो यार, थोड़ा सा खेलो कूदो एंजॉय करो, घूमो फिरो ऐश करो, ये बुद्ध बोलेगा क्योंकि बुद्ध बच्चा है। गुरु क्या बोलेगा? अरे कहाँ ये फालतू बातें हैं भैया, इसमें कुछ नहीं गुरु रखा, स्ट्रिक्ट हो गलत गया ना, रास्ते पे, गलत रास्ते पे बच्चे नहीं पे जाना है। कंट्रोल करना। तो अब मन में क्या हो गया? द्वंद्व हो गया ना, मन में द्वंद्व हो गया, हाँ। अचानक एकदम से आपको ऐसा लगता है कि घूमो फिरो ऐश करो, फिर विचार आ जाता है नहीं यार ये तो सब गलत है, तो आप तो फंस गए। ये कंडीशन बहुत खराब होती है किसी भी कुंडली में। इसलिए दो हम्म। शत्रु ग्रह एक साथ नहीं बैठना चाहिए,
नहीं तो वो द्वंद बना देते हैं, और इनके लगन में द्वंद बना हुआ है जिस पे शनि की दृष्टि है। तो कंफ्यूज्ड माइंड अपन ऐसा कह सकते हैं। तो ये कारण है इनका। अब इनकी दशा देख, दशा भी राहु की चल रही है, इसी बीच में ये सब हुआ होगा। अब कब हुआ एकदम तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने ऐसा बताया था, मैं पूछ नहीं पाया। राहु की दशा है, और राहु तो चंद्रमा के साथ बैठा है, और अपने आप में राहु ये करा सकता है। और अष्टमेश भी है चंद्रमा, तो अष्टमेश के साथ राहु बैठा है, तो अष्टम के रिजल्ट तो वो देगा ही देगा। तो क्लियर समझ में आया भैया आपको? जी जी। हाँ जी। हाँ सर। तो भैया चलिए, अगर आगे भी करते रहेंगे तो हमें तो फिर मतलब समझ रेमेडी देनी पड़ेगी कि ऐसा दोबारा आगे ना करें। अब रेमेडी तो करना ही चाहिए इन्हें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप से उपासना वगैरह ये सब करना चाहिए। अब मैंने हाँ, तो बता ताकि दिया है, आगे बोल दोबारा दिया है ना सब, हो। बाकी इनको अब करते हैं कि नहीं वो तो कंफ्यूज्ड है भाई। चंद्रमा पीड़ित होता है तो व्यक्ति करता भी नहीं है ना ढंग से, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा उसका हम्म। मन पे। ये मैरिड नहीं है? ये मैरिज करने के लिए उतावले हैं अपनी मन पसंद से। हाँ, मतलब और मैरिड नहीं है वही तो। अभी नवंबर में इनकी मैरिज होना है, इनने फिक्स कर दिया है घर वालों के विरुद्ध जाके। सामने वाला जो लड़का है वो सही नहीं है, मतलब ऐसा बताया था किसी ने मुझे, उसके साथी ने, कि वो थोड़ा सा कैरेक्टर लेस कुछ है, तो वो फिर भी ये मैरिज कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर सही नहीं है इनका, क्योंकि दिक्कत है। अब देखो ना, यहीं से दिख जाएगा भाई, ये देखो सप्तमेश लगन में कैसे लग्नेश के सर? साथ बैठा है। हम्म। हाँ। तो क्या हो गया कि भाई हम छोड़ तो सकते ही नहीं हैं सामने वाले को, क्योंकि वो इन पे हावी हो गया ना। सप्तमेश आपका जो छुट्टी पे पार्टनर है वो हावी आपके हो। सिर पे आके बैठ गया, तो आप तो उसको ठीक है। छोड़ने वाले ही नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है, इसलिए इन्होंने जिद पकड़ ली। जिद पकड़ लिए और तो पंचम का? हुआ है। पंचम और लो में पंचम का नहीं देखना? देख सकते हैं, पंचम का तो डबम में तो अच्छा है ना, इनका कन्वर्ट तो हो रहा है, लव मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अच्छा है पंचमेश नवम में बैठा है। हम्म। और लगन पंचम, लगन देख रहे हैं पंचमेश को। हाँ, पंचमेश को देख पंचम पे रहे गुरु हैं की लगन। दृष्टि है, हाँ। शुक्र की दृष्टि है हाँ, पंचम शुक्र पे। भी देख रहे हैं। तो पंचम तो अच्छा है इनका, पंचमेश भी अच्छा हो गया, हम्म। तो कारक भी गुरु है तो वो भी लगन पे बैठे। अच्छा है। तो व्यक्ति किसी की यस मान भी सर। नहीं रहा है। अब लगन में गुरु बैठेगा, व्यक्ति क्यों मानेगा किसी की? हम्म। लगन में गुरु बैठेगा यही तो वो बोल रहे बोलेगा भाई तुम हैं। क्या समझाओगे मुझे, मैं तुम्हें समझा दूंगा। नहीं, यही सही सही है गुरु जी। मैं लग्नेश गुरु वाला को हाँ, देखा हूँ। वो अपने ये में रहते हैं, मस्त रहते हैं। आप बोलोगे ना, आपको छोटा मानेंगे वो। मतलब वो ज्ञानी रहेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। नहीं, यही सही है। बिल्कुल करेक्ट। चलिए, अब आ जाइए अगले यस सर। उसमें, अगली सर। पत्रिका। अगली पत्रिका है 10/4/1986। मेल है। हम्म। 1910 होशंगाबाद MP। होशंगाबाद MP। हाँ, ये पत्रिका आज ही नवंबर आई थी मेरे 2000। पास। हम्म। हाँ हाँ। डाइवर्स हुआ है एकदम आज ठीक है, तो ये पत्रिका आज आई थी मेरे पास, और इसके पहले इन्होंने दिखाई थी मुझे, लगभग आज हम्म। से 1 साल पहले लगभग इनका फोन हम्म। आया था, और इन्होंने दिखाया था। तो इनने कहा था कि भाई हमारा रिलेशन जो है, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन सही नहीं है, जब से शादी हुई है तब से ही। इनका विवाह हुआ था आज से 5-6 साल पहले हुआ था लगभग, और 1 साल पहले इनकी कुंडली आई थी मेरे पास। तब इनका बहुत वाद विवाद चल रहा था, वो इनकी वाइफ जो है वो आ नहीं रही थी, वाइफ वहां जाके बैठ गई थी। तो फिर इनने कहा था, तो फिर आप, मैंने ये प्रिडिक्शन दी थी, देखो 2000 इनकी 2022 में ये चंद्रमा चल रहा था इनका, चंद्रमा की एंडिंग हो रही थी, ये चंद्रमा का ये शुक्र उक्र सूर्य सूर्य ये चल रहा था, ये तब आई थी। तो मैंने इनको बोला था कि मंगल की दशा आपकी आएगी, तो वो अच्छा नहीं है मंगल, और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा फेस करने के लिए चीजें। क्यों? क्योंकि मंगल तुला लगन में मारक ग्रह है, थर्ड हाउस में बैठ के सिक्स्थ हाउस को देख रहा है। तो मंगल कोर्ट कचहरी पुलिस पुलिस का कारक है, और छठे घर से संबंध बनाएगा, तो ये चीजें आपको करा हम्म। सकता है। और अशुभ ग्रह है तुला अच्छा। लगन में, कहीं से भी शुभ नहीं है। तो ये बोला हम्म। मैंने,
फिर इनका अभी देखो क्या चल रहा है मंगल में, राहु। 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 तो जब इनका मंगल में राहु आया, कंडीशन बिगड़ गई और इनका डाइवोर्स हो गया ऑन पेपर। चलो अब बताओ आप लोगों ने क्या देखा है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई ये बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? गुरु जी, उनका हाँ सप्तम भाव देखिए। सप्तम भाव से राहु है, शुक्र चंद्रमा है, वक्री शनि का भी दृष्टि आ रहा है। तो फिर, ठीक है। ये भी थोड़ा खराब हो गया। देखिए मंगल जो हो रहा है, मंगल तृतीय भाव में गए हैं, लेकिन उनका ऊपर शायद किसी का दृष्टि नहीं है। ठीक है, देखिए शुक्र भी वहां पीड़ित हो गया गुरु जी, और चंद्रमा भी दो दो मतलब स्त्री का ग्रह भी दो दो पीड़ित हो गए वहां पर, और सप्तम भाव पीड़ित हो गया। सूर्य जो होते हैं, सूर्य छठा भाव में आ गया, यानी कि विरुद्ध करने के लिए छठा भाव में आ गए। तो गुरु जी मेरे हिसाब से तो हो गया। D9 में गुरु जी देखेंगे, D9 में ये शुक्र हुआ, शुक्र देखिए गुरु जी, शुक्र दशम में गया, लेकिन अग्नि तत्व राशि जो बंजर राशि थे उसमें गए हैं। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। और सप्तम भाव पर शनि का दृष्टि आ रहा है, ये तो हो गया। और गुरुजी मेरा मैं देखा हूँ बहुत पत्रिका, मीन राशि में, सॉरी 9 नंबर राशि में मंगल बैठे, या फिर D9 मंगल बैठे या नवम भाव में कहीं भी मंगल बैठता है, वहां भी हो जाता है गुरुजी। मैं बहुत केस देखा हूँ। तो ओके। हम्म। जी जी, करेक्ट। यही मेरा। चलिए अब बताइए माधुरी मैम, आपको क्या स्पेशल दिखाई दे रहा है? हम्म, घटस्फोट के लिए छठे और सप्तम को एक्टिवेट होना चाहिए, उतना मुझे मालूम था बस। ओके। सर ने ठीक। बताया था उस टाइम में, छठा और सप्तम एक्टिवेट हुआ तो ही डाइवर्स चालू हो जाएगा, नहीं होगा। ओके ठीक है। चलिए आप हाँ। बताइए हरप्रीत मैम, आपको कुछ ऐड करना है तो? और भैया दशा के हिसाब से जो मंगल है, मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस, सॉरी सिक्स हाउस पे है। सिक्स हाउस हमारा डाइवोर्स के लिए जो हम देखते हैं वो है, तो उन्होंने सूर्य के साथ है, तो दोनों अग्नि एलिमेंट है, तो होना ही था ये तो, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। और राहु की जो भी वो चल रही थी दशा, उसमें राहु इनका सेवेंथ हाउस में, यानी कि जो पार्टनर का हाउस हम देखते हैं सेवेंथ हाउस, मन भी वही है, और हम्म। उनका कारक जो शुक्र है वो भी पीड़ित है सैटर्न की दृष्टि से, जैसे भैया ने बताया। और मंगल की दृष्टि सिक्स हाउस में पड़ रही, वही डाइवोर्स वाला जो है उस पे, तो दोनों हाउस एक्टिव हुए ही हैं, तो ये होना ही था। बाकी मुझे भी इतना इसमें ज्यादा समझ नहीं है इस बार। और सर मुझे और एक ऐड करना है, इधर षष्ठे हम्म। गुरु के साथ बुध की युति है। बुध भी षष्ठ का कारक है, तो वो भी हो सकता है क्या? कारक बिल्कुल हो नहीं, वो सकता है। सिक्स छठे भाव का पुरुष का स्वामी है कुंडली के कालपुरुष में। भाव का स्वामी है। तो उससे क्या होता है क्या, पता नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल हो सकता है, वो काल पुरुष की एनर्जी हमेशा काम करती है। हाँ, तो जी काल जी पुरुष जी के अंदर और यहाँ का षष्ठी दोनों पंचम में है। बिल्कुल करेक्ट। चलिए तो पहले तो ये देखते ओके। हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत क्यों हो गई। मैरिड लाइफ में दिक्कत आपको क्लियर दिख रही है, सातवें भाव में राहु चंद्रमा शुक्र। हम्म। अब देखो हम्म। सातवें भाव में चंद्रमा शुक्र की होती है, पहले दो दो को पकड़ो, चंद्र शुक्र लस्ट योग। हम्म। ठीक है। हम्म। अब ये मेल की हम्म। पत्रिका है, तो ये एक फीमेल पे टिकने वाले तो नहीं है। चंद्र शुक्र सप्तम में है हम्म। और राहु भी उसको ज्वाइन हम्म। कर रहा है, तो राहु शुक्र की युति भी बन रही है, तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति मानने वाला भी नहीं है, दुस्साहस करेगा, कुछ भी कर करेक्ट। सकता है। हम्म। और राहु सप्तम में आएगा तो पार्टनर के लिए डाउट क्रिएट करेगा, आपको कंफ्यूजन कि यार ऐसा तो नहीं है, अरे यार इसने ऐसा क्यों बोला, अरे यार इसने तो फोन ही नहीं लगाया था मुझे। ऐसे मतलब दुनिया भर के डाउट्स राहु क्रिएट कर सकता है अकेला, वो भी चंद्र शुक्र के साथ बैठा है, पर्याप्त है। तो यहाँ तक क्लियर है ये हम्म। बात? हाँ जी। यस। जी जी जी। अब सप्तम भाव का स्वामी
थर्ड हाँ। हाउस में बैठा है और उस हम्म। पर राहु की दृष्टि है। तो आप देखो राहु सप्तम भाव को भी लेके चल रहा है और सप्तमेश पर भी उसकी दृष्टि है। तो एक नियम याद रख लो, कोई भी एक पाप ग्रह हाउस हाउस हम्म। लॉर्ड या उसके कारक को प्रभावित कर दे तो वो अकेला हम्म। पाप ग्रह भारी पड़ जाता है, एक अकेला सब पर भारी। तो यहां पर देखो राहु ओके। सप्तम, सप्तमेश मंगल और सप्तम के कारक शुक्र मेल के लिए उस तीनों को पकड़ के रखा है राहु ने। हम्म। जैसे ही राहु की यस। अंतर्दशा आई उसने अपना काम कर दिया, क्योंकि उसने तीनों को पकड़ के रखा है। यस सर। फिर आप और भी चीजें देख सकते हो इस कुंडली में। जरा चंद्र कुंडली लगा के देख लेते हैं। ये देखो, अब सप्तम में कौन आ गया? केतु। सप्तम में केतु जी और लग्न में। सप्तम पर गुरु की दृष्टि आ गई, चंद्रमा शुक्र की दृष्टि आ गई। ठीक? हम्म। तो सप्तम में केतु आ गए, एक पाप ग्रह आ गया, बाकी किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। लेकिन सप्तमेश शुक्र लगन में हाँ। बैठ के राहु से और शनि से पीड़ित। शनि इधर आ रहा है, ये देखो इधर बकरी जी होके जी जी जी। सप्तम की तरफ आ रहा है और लगन को शुक्र को देख रहा है। तो शुक्र पीड़ित है। हम्म। तो चंद्र कुंडली से भी ये एक्सेस सही नहीं बन रहा है। और एक बात हमेशा याद रखो, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, मैंने एक चीज देखी है कि यदि फर्स्ट और सेवंथ हाउस में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तब भी मैरिड जी लाइफ डिस्टर्ब होती है, चाहे वो शुभ ग्रह क्यों ना बैठे हो, लग्नी से क्यों ना फर्स्ट बैठे। ओके। और सेवन। फर्स्ट सेवंथ, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप हो गए, सेवंथ हाउस आपका पार्टनर हो हम्म। गया। अब वहां ज्यादा ग्रह यस। बैठेंगे तो उनकी दशा हम्म। अंतर प्रत्यंतर कभी ना कभी चलेगी, चलती रहेगी। तो वो हाउस हाँ। एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। अब उसमें से कोई मित्र हम्म। होगा, कोई शत्रु होगा, कोई नीच होगा, कोई बकरी होगा, तो वो अपना अपना रिजल्ट देंगे और दिक्कत करेंगे। इसीलिए ऐसा माना जाता है और ऐसा होना चाहिए कि सप्तम में कोई ग्रह ना हो तो बढ़िया। यस। कोई भी ग्रह ना हो सप्तम में, सिर्फ दृष्टि आ रही हो किसी की तो हम्म। शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, बहुत सही, बहुत शानदार मैरिड लाइफ। ऐसा मैंने देखा है। ओके। चलिए, अब देखो कि इनका जो डाइवोर्स है वो अप्रैल में हुआ था, जब इनका मंगल राहु बुध, ये देखो 10-12 अप्रैल को इनका ऑन पेपर साइन किए थे पार्टी ने, मंगल हम्म। राहु बुध। तो मंगल सप्तमी से, तो सप्तम के रिजल्ट देगा। और हम्म। कैसे रिजल्ट देगा? खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि सप्तम हाउस खराब है। करेक्ट। फिर आप देखेंगे कि राहु है, तो राहु सप्तम में बैठा है। तो अब मैंने बताया था, और मेष राशि का राहु, मंगल की राशि का राहु अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उसका परम शत्रु है। तो काम बिगाड़ दिया उसने। फिर बुध का यस। अंतर है, बुध का प्रत्यंतर है। तो बुध हम्म। लेखन का कारक है, राइटिंग का, पेपर्स का कारक है, डॉक्यूमेंटेशन का। तो बुध आया तो डॉक्यूमेंटेशन कराया उसने कि भाई चलो लिखा पढ़ी करो। और बुध कौन है इसमें? बुध 12th हाउस का लॉर्ड है और छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा है और थर्ड हाउस के स्वामी के साथ बैठा। देखो एक बहुत बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर निकाल के देता हूँ। हम्म। बुध 12th हाउस का लॉर्ड है, तो लॉस कराएगा। हाँ। हम्म। कहाँ से लॉस कराएगा? जिसके साथ बैठा है वहां से लॉस कराएगा। छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो आपको कोर्ट में जाके या वकील के पास जाके आपको कुछ ना कुछ लॉस करना पड़ेगा। और थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है ना, तो थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस राइटिंग है, डॉक्यूमेंटेशन, नोटरी, ये सब चीजें थर्ड हाउस होता है। तो जैसे ही बुध आया तुरंत उसने भाई फोर्स कर दिया कि चलो। दोनों रेडी हो गए, दोनों पार्टी। पहले रेडी नहीं हो रहे थे, एक ना एक कोई मुकर रहा था, फिर कहने लगे चलो भाई कर लेते हैं, जो भी झंझट खत्म करो, बेबी में भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं। तो बढ़िया, जैसे ही बुध आया तुरंत इनका काम हो गया। तो बुध की पोजीशन इस चीज के लिए परफेक्ट है ना, एक कुंडली में वो गुरु के साथ बैठा है, षष्ठे के साथ। जी 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 जी। तो कितना बढ़िया, पीड़ित भी नहीं है। जब पीड़ित नहीं है तो बहुत जल्दी काम करा दिया उसने। अगर वो पीड़ित होता बुध तो फिर बहुत दिक्कत करता, वो लटक जाता काम। पता चला सामने वाली पार्टी आई नहीं है, उनने फोन करके मना कर दिया, फिर वही लटक गया, फिर लटक, ऐसे होता रहता। एक ही बार में काम हो गया इनका। अब जरा D9 हम्म। पत्रिका में देख लो ध्यान से, सप्तम में फिर से राहु आ गया, शनि की दृष्टि, खराब हो गया सप्तम भाव। सप्तमी शुक्र है, बंजर राशि में बैठ गया, शनि की दृष्टि आ गई D9 में, देखो।
है ना। अब जी 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 मंगल की दशा है, मंगल D9 में कौन है, सस्टेस। D9 में मंगल छठे भाव का स्वामी है, तो रिजल्ट तो छठे भाव के देगा। भाई आपकी मैरिड लाइफ को लॉस करेगा ना, जी सप्तम से 12 है छठा भाव, उसका स्वामी एक्टिव है। जी जी राहु का अंतर है, राहु सप्तम में बैठा ही है, शनि के द्वारा दृष्ट है। बुध का प्रत्यंतर है, बुध महाराज कहाँ गए ये देखो, अष्टम में देखो, स्वराशि होके बैठे हैं, मतलब फुल पावर से काम करेंगे। जी और जी जी D9 का अष्टम भाव डाइवोर्स करा देता है, अलग कर देता है। ये एक पॉइंट है, लिख लो। D9 में, कौन सा दिन? हाँ D9 का। D9 कुंडली में छठा भाव कोर्ट कचहरी आदि चीजें बिल्कुल करा सकता है, लेकिन आठवां भाव सेपरेट कर देता है, अलग, खत्म, मामला खत्म। आठवां भाव जब तक एक्टिव नहीं होगा D9 का दशा अंतर प्रत्यंतर में, आपका डाइवोर्स नहीं हाँ। होगा, लटका रहेगा, मामला चलता रहेगा। 8th हाउस एक्टिव होगा, आप अलग होगा। यस सर। तो इस तरह से अपन इसको समझ और सकते हैं। 12th भाव नहीं खत्म करता? नहीं, 12th हाउस में यदि D9 में ग्रह बैठा है और वो एक्टिव हो रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लम हाँ। क्रिएट करेगा। आपको हो सकता है कोई पैसे ओके। का लॉस करा दे, आपकी वाइफ के कारण आपको कोई बड़ा लॉस हो जाए, स्पाउस के कारण, लेकिन डाइवोर्स नहीं कराएगा। डाइवोर्स मतलब लीगली ऑन पेपर आप अलग हो गए एकदम, भैया आपका खत्म, हाँ, वो 8th हाउस तो 8 एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप देख लो हम्म। कि किसी का भी डाइवोर्स हुआ हो, यदि उसका D9 कुंडली सही हाँ। है, तो दशा अंतर प्रत्यंतर में 100% 8th हाउस एक्टिव मिलेगा आपको। ओके ठीक। सर। और सर यहाँ गुरु की दृष्टि होती तो नहीं होता ना? देखिए, गुरु के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि गुरु की हाँ। दृष्टि को हम कहते हाँ, हैं कि सेम अमृत सही है, होती। और गुरु की दृष्टि सेव कर लेती है, बचाती है। हाँ। गुरु हाँ। की दृष्टि बचाने का प्रयास करती है, समझना। अब भाई वो ओके। गुरु जो है, गुरु हम्म। का तो अमृत बरसा रहा है, उसका काम है कि भाई हम्म। मैं टूटने नहीं दूंगा। लेकिन जब कुंडली में वैसे हम्म। योग बने हैं, तो गुरु कहाँ तक बचाएगा, टाल सकता है, 1 साल 2 साल हम्म। 3 साल टालता जाएगा, लेकिन जब योग इतने स्ट्रांग है, तो बिल्कुल फिर गुरु को भी हम्म। मजबूर होना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे हैं, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और डाइवोर्स हो गए, बहुत सारे चार्ट देखे हैं। हाँ। मैं आपको अभी आएंगे आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। ओके। तो चलिए, तो अब हम करते हैं, अगला चार्ट देखते हैं, बताइए। गुरु जी मेरा नहीं एक चार्ट खत्म? लीजिए। हाँ सर बताइए मुझे माधुरी भी जी, एक आप देख, बताइए। बताऊं? हाँ बताइए। नम्रता, हाँ हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ। 6 जून 1992, जी। 2:02। नाइट में, हाँ, नाइट में। 6 जून बेलगम। 1992, 2:02, कहाँ पे। बेलगम, कर्नाटका। कर्नाटक, हम्म। कर्नाटक कहाँ गया। बेलगाम ना। हाँ, बेलगम। BELGAUM। GAUM, ये UM। देखिए, ये कुंडली। हाँ, नींद लगने की, हाँ बराबर। यस सर। ठीक है, चलिए, क्या हाँ। क्वेश्चन है यस। इसमें। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या है? इन्हें भी USA से स्टैंपिंग को डेट चाहिए, मिल नहीं रही है। अगस्त में मिल जाएगी क्या? स्टैंपिंग मतलब 15 किस चीज तक। को लेके। वीजा के होगा ना सर, ये आ, ओ भैया, वीजा वीजा। वीजा के लिए लगता है ये। ओके, तो वीजा नहीं मिल रहा यहाँ है। के, हाँ, चलिए देख लेते हैं। तो तो कहाँ जाना है इनको, मिल विदेश। जाएगी। विदेश से यहाँ आना है। यहाँ आना है लौट के। चलिए यहाँ लौट के देखिए। आके फिर वापस ही जाना है? नहीं सर, फिर वापस जाना है उन्हें।
इंडिया का स्टैंप नहीं लग रहा, मतलब इंडिया का वीजा ठीक है, नहीं समझ मिल गए। रहा। ओके, हाँ, ठीक है। तो अभी चलो तो देख लेते हैं भाई। उधर ही है, लेकिन स्टैंपिंग करके जाने वाले हैं, तो वो डेट नहीं मिल रही है उनके घर में। अभी गणपति के पहले जरा आ जाओ करके बोल रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं वो। चलिए देख लेते हैं इसको। देखो, हाँ शुक्र की महादशा है, शुक्र में बुध में शनि चल रहा है। देखो ध्यान से, शुक्र बुध शनि ये चल रहे हैं तीनों। अब जी शुक्र जी कौन जी। है शुक्र इनका? बुध शनि। ध्यान से सुनो अब। शुक्र थर्ड हाउस का हाँ लॉर्ड है। थर्ड हाउस वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, लिखा हाँ पढ़ी का होता है। तो चलो वो ठीक है कि भाई शुक्र सपोर्ट कर हाँ। रहा है। बुध का अंतर है, ओके। बुध भी थर्ड हाउस में बैठा है, तो चलो वो भी सपोर्ट कर रहा है। और हम्म फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। फोर्थ हाउस आपका घर होता है, ठीक है। फिर हम्म शनि, हम्म शनि का प्रत्यंतर है। और शनि इस कुंडली में ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हैं, विदेश हम्म भाव के स्वामी होके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इसको देखना ध्यान से, हम्म ठीक है। लाभ भाव में बैठ के हम्म लगन को देख रहे हैं, पंचम को और हम्म अष्टम को देख रहे हैं। शनि का प्रत्यंतर है, ठीक है। अब हो क्या रहा हम्म है, क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है हम्म क्योंकि कहीं ना कहीं गोचर इनका सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। आप देखो ध्यान से, हाँ गोचर शनि यहाँ हम्म जा रहा है ट्वेल्थ हाउस में। 11, 11, तो 12 ठीक है, शनि तो ठीक है भाई, ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है, विदेश भाव में है। और यहाँ बकरी होकर इधर भी है, वो हाँ ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी है, तो विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ वो तो करा सकता है, वो तो रेडी। गुरु हाँ आप देखेंगे हाँ तो गुरु थर्ड हाउस में ये इनका, हम्म ठीक है भाई, गुरु भी रेडी है कि मैं थर्ड हाउस के इतने, ये जो शुक्र और बुध हम्म के ऊपर से जा रहा हूँ तो मैं काम कराऊंगा, क्योंकि उनकी दशा अंतर भी चल रही है। और वो शुक्र थर्ड हाउस का लॉर्ड है और गुरु फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, इनका ही तो काम होना है, अपने घर वापस आना है ना उनको। हाँ, ठीक है, वापस आके फिर जाना है। हाँ जो भी है, अभी तो वापस आना है ना उनको। हाँ, आएंगे तभी तो जाएंगे तो ना, पहले तो स्टैंपिंग आना डेट। है। हम्म। हाँ अभी देखते हैं अपना, अभी देखो आगे। अब इसमें आप शनि शुक्र और बुध का गोचर देख लो, क्योंकि वो दशा और अंतर दशा में है तो उनका गोचर देखना पड़ेगा। तो अभी सिंह राशि में दोनों चल रहे हैं यहाँ पे, हम्म इधर शुक्र हाँ और बुध जो है वो ओके। गुरु के ऊपर से जा रहे हैं, जो कि लग्नेश और दशमेश है, और 12वें घर को देख रहे हैं, विदेश भाव को, जिसकी हम बात कर रहे हैं। right. तो ये भी क्लियर कट इंडिकेशन हम्म है कि भाई आपको शुभ रिजल्ट आने वाला है। शुक्र बुध और हम्म शनि के प्रत्यंतर में ये एकदम क्लियर कट इंडिकेशन है, लेकिन अभी तक हम्म, क्यों नहीं आ पा रहा है? तो अब आप हाँ देखेंगे जरा इनके अंदर, डेट सही है, टाइम एकदम एक्यूरेट है इनका, प्रत्यंतर के बाद जा रहा हूँ अंदर में। हाँ 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 एक्यूरेट तो है। ये देखो, ये इनका हम्म अभी मंगल चल रहा है। मंगल कौन है? सेकंड, लगने लगन पे नाइन्थ बैठे। और लगन में बैठा है, लेकिन मंगल का कोई संबंध फर्स्ट, सॉरी फोर्थ, थर्ड हाउस से नहीं बन रहा है कहीं से भी, नहीं। जो चाहिए हमें, ठीक है। अब अभी देखो 2 अगस्त से लेकर कब तक, 11 अगस्त तक, उसके बाद कौन आएगा? राहु। ये राहु चलेगा, 11 अगस्त को राहु आ जाएगा इनका। तो राहु कौन है? 11 अगस्त दसम भाव को। में बैठा हाँ है, दशमेश हाँ के द्वारा दृष्ट है, और 12वें भाव का स्वामी राहु की तरफ आ रहा है ये बकरी होके। और राहु विदेश का कारक ग्रह भी होता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ। जी जी। नहीं वो नहीं, मुझे पहला नहीं समझ में आया, वो राहु का क्या बताया आपने? राहु देखिए, अभी। हाँ राहु का, ये देखो ये सूक्ष्म दशा चल रही है, ये आएगी अभी, ग्यारह हाँ। अगस्त को आ जाएगी राहु की हम्म सूक्ष्म दशा, ठीक है। तो राहु यस यस। दसम हाँ भाव में बैठा है, हाँ और दशमेश की उस पे, लग्नेश दशमेश गुरु की उस पे दृष्टि है, तो राहु अच्छा है। करेक्ट। हम्म। हाँ, और ये राहु 12वें भाव के स्वामी शनि से प्रभावित है, क्योंकि शनि बकरी होके इधर राहु की तरफ आ रहा है। अभी किधर है सर? आ नहीं रहा है वो अभी अरे तो। ये देखो लगन कुंडली में देखो ना अभी का, लगन कुंडली की बोल रहा हूँ मैं, हाँ लगन में बैठा है हाँ ना, तो हाँ। इसका प्रभाव इस पे आ रहा होगा, उस टाइम पे जन्म लिया होगा तब। मैं जन्म गोचर लिया की होगा बात नहीं कर तब। रहा हूँ। हाँ, ओके ओके, हाँ सर।
तो ये जो राहु ठीक है है। वो शनि का प्रभाव लिए हुए है, मतलब 12वें भाव के स्वामी का रिजल्ट भी ये देगा। और राहु विदेश भाव का तो ओके। कारक होता है, विदेश के लिए तो बिल्कुल एकदम हाँ। तत्पर रहता है। और ये राहु अच्छा हो यस गया सर। क्योंकि गुरु की दृष्टि आ गई, तो ये राहु विदेश से संबंधित काम काज जो भी आना जाना आपका जो भी है उसके ये बहुत अच्छे रिजल्ट हम्म दे सकता है। तो इनकी 11 अगस्त, अब इनका अगर टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो इसको 9 अगस्त से मान लो, क्योंकि 2 दिन पीछे कर देते हैं अपन। 9-10 अगस्त के हम्म। बाद इनको रिजल्ट पॉजिटिव आने की पूरी पूरी संभावना है, और ये चलेगा इनका 5 सितंबर तक चलेगा। तो इस बीच में इनका जो भी आप बोल रहे हो कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो इनका होने की पूरी पूरी संभावना है, पूरा एकदम। हाँ, लेकिन अब आपने थर्ड भाव क्यों नहीं पकड़ा फिर अभी? मुझे तो ऐसा ही लगता था। थर्ड भाव क्यों नहीं पकड़ा स्टैंपिंग के राहु लिए? में, ऐसा वीसा, राहु में वीसा देखना है। नहीं नहीं, वीसा ये सब देखना है ना हमें। वीसा की डेट मिलती है या नहीं ये देखने के लिए थर्ड भाव क्यों नहीं लिया? वही तो लिया है। आप इतने ध्यान से सुनो, देखो शुक्र बुध शनि मंगल चल रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए। हाँ भाई हाँ शुक्र थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो वीजा के लिए। हाँ ठीक है। हाँ बुध भी थर्ड हाँ। हाउस में बैठा है। ठीक है। अब शनि का हम्म चल रहा है, तो शनि कौन है? शनि 12th हाउस का लॉर्ड है, विदेश भाव का स्वामी है। हम्म ठीक है, विदेश भाव का स्वामी है वो, तो विदेश के काम तो करा सकता है ना, और लाभ भाव में बैठा है तो लाभ देगा। हम्म तो शनि भी रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मंगल का, ये सॉरी, राहु का प्रत्यंतर प्राण सूक्ष्म दशा आएगी ना राहु की, तो राहु तो विदेश का कारक होता है और हम्म 10th भाव में गुरु द्वारा दृष्ट है, और शनि का प्रभाव भी है 12वें भाव का, तो आ जाएगा। देखो ऐसे समझो, हर बार तीसरे घर का प्रभाव हम्म आए जरूरी नहीं है। भाई विदेश से संबंधित काम हो रहा है और वो ग्रह अच्छे बैठे हैं, तो वो भी आपका काम करा सकते हैं। और दशा और अंतर दशा स्वामी बैठे तो थर्ड हाउस में, देखो आप। नहीं, वो तो लगा भाव सिद्धि कैसे लगाएंगे फिर हमें सर ने बताया था ना। सो लग्नेश और भावेश एक में के त्रिकोण में आए तो भाव सिद्धि लग जाएगी करके ये रूल बताया था। तो अब मैं देखिए, उस टाइप से जा रही थी। हाँ आप उस टाइप से जा रहे होंगे, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो एक मतलब जो मैं देखता हूँ कुंडलियां, उसमें ये है कि आप ज्यादा नियमों में बिल्कुल भी मत उलझिए। सीधा सिंपल से हम्म नियम है कि जो भाव एक्टिव हो रहा है, हम्म भावेश एक्टिव हो रहा है, और गोचर में वो हम्म अगर मैच कर रहे हैं, वो घटना घट जाएगी। नहीं, वो आप मैच सिर्फ हम देखते हैं उसी टाइप से देखेंगे। फिर भाव सिद्धि लगा हर बार लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो नहीं लगाता, जो मतलब मैं कुंडलियां हम्म विश्लेषण करता हूँ, तो मैं उस नियम को नहीं लगाता, हम्म इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि वो कितना काम करता है, क्योंकि मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो एकदम प्रैक्टिकल काम करती है। आप देखेंगे कुंडली पे लगा के आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। वो आप पर्सनल कर सकते हैं, ओके आपको सर। ऐसा लग रहा है, आप लगा के देखिए, आप फिर मुझे बताइएगा कितना काम कर रहा है, तो अपन उसको भी देखेंगे। बट यहाँ जो मैं बता रहा हूँ एकदम ये प्रैक्टिकल चीज है, आप इसको लगाएंगे तुरंत आपको रिजल्ट आएगा। हम्म ठीक है, तो नियम ये है, भैया नियम मैं नेक्स्ट बता मैं रहा हूँ 1 मिनट में। और इधर थर्ड भाव का कारक किसी को पकड़ना, दाता ग्रह कौन पकड़ेंगे इधर, बुध या मंगल? देखिए, थर्ड हाउस का कारक हम उस ग्रह को लेंगे जिस टाइप की हमें एक्टिविटी चाहिए। अब जैसे डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट। चाहिए तो आप बुध को पकड़ेंगे, बुध। बिल्कुल हाँ। मंगल की जरूरत ही नहीं है उसमें। तो बुध बढ़िया थर्ड हाउस नहीं। में बैठा है, उसकी अंतर दशा चल रही है, शुक्र के साथ बढ़िया अच्छा रेडी है बिल्कुल। ओके, ठीक है। क्लियर हो गया अभी। जी वही जी तो बिल्कुल। परसों भी यही प्रॉब्लम था मुझे, तो वही ये कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। मेरे तो लड़के का भी चलिए, सेम प्रॉब्लम हुआ था। जी जी जी, तो हम अब देख लेते हैं इनका। हरप्रीत मैम का ले लेते हैं, फिर विकास सर का ले लेंगे। चलिए बताइए हरप्रीत मैम। मेल है 9 नवंबर 1983। ठीक है। 10:10 AM सुबह। हम्म। दिल्ली। यही है। ठीक। हाँ जी यही है। बताइए क्या क्वेश्चन था उनका। क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर तो मुझे समझ आ गया, ये है डेंटिस्ट कैसे हमें देखना है, ये पूछना था।
अच्छा, ये वो चार्ट है, चलिए ठीक है, डेंटिस्ट के लिए देख लेते हैं। हाँ तो डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या है वो तो एक दिन मैंने बताया था क्या क्या होना चाहिए, वो हाँ जो जी, हाँ जी। कॉम्बिनेशन है वो आपको दिख जाएगा उसमें। हम्म। अब डेंटिस्ट क्या करता है कि दांत। यहाँ ये वाला काम करेगा, मतलब इसका इतना काम रहता है बस उसका, मुंह का माउथ काम का करेगा। हाँ हाँ, मुंह का। और जनरली वो दांतों में क्या करेगा, दांतों को निकालेगा, काटेगा इधर उधर, मतलब कुछ भी सर्जरी, ब्लीडिंग हाँ। ब्लीडिंग तो होगी वहां पे, कुछ तो होगा। ठीक है। अब आप देखेंगे कि 10th हाउस किस तरह के ग्रहों से प्रभावित है। देखो 10th हाउस में मंगल और शुक्र बैठे हैं और राहु की दृष्टि आ रही है। हम्म 10th लॉर्ड बुध 11th हाउस में शनि सूर्य के साथ बैठा है। हम्म अब देखो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। सेकंड हाउस आपका ये वाला पार्ट होता है दांतों का। टीथ, हाँ। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड बुध के साथ बैठा है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि इनका जो प्रोफेशन होना चाहिए वो सेकंड हाउस से संबंधित होना चाहिए। ये तो क्लियर है। और दशमेश के साथ लाभ भाव में बैठा है तो लाभ मिलेगा, और सूर्य नवमेश होके बैठा है तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाग्येश के साथ बैठ गए तो ये बन जाएंगे। अब ये दशम में मंगल बैठा है और शुक्र बैठा है। तो मंगल और शुक्र कौन है देख लो जरा। मंगल 12वें भाव का स्वामी है, शुक्र 6ठे भाव का स्वामी। तो छठा और 12वें भाव के स्वामी जब बैठेंगे 10th हाउस में तो प्रोफेशन आपका डॉक्टर या हॉस्पिटल क्लिनिक वाले लाइन में हो सकता है। अब ये मंगल और शुक्र पंचमेश और एकादशेश भी हैं, ये भी देखना है। तो पंचमेश एकादशेश जब यहाँ बैठेंगे तो प्रोफेशन अच्छा चलेगा, क्योंकि पंचम भाव बहुत अच्छा भाव है, त्रिकोण है, और लाभ भाव भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ का है, और ये दोनों यहाँ बैठे हैं। तो इस तरह से ये सफल भी होंगे, सक्सेस भी होंगे इस फील्ड में। आप बताइए। हाँ जी। इसका एक और, अभी जो आपने यूएस मतलब वीजा की बात हुई है, इनका भी यूएस वीजा का ही काम लटका हुआ है। इनकी कॉन्फ्रेंस है अक्टूबर में यूएस में, पर अभी वीजा नहीं लगा है, लग रहा है। बाकी सारे डॉक्टर्स का लग चुका है, इनका नहीं लगा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने यूएस वीजा पूछ लिया तो मैंने कहा मैं भी पूछ लूं। क्योंकि चलिए देख यूएस लेते वीजा हैं। का मुझे भी नहीं पता था कि हमें कौन सा हाउस देखना है। हाँ, तो ये यहाँ थोड़ी देखो प्रैक्टिस इनका, हो जाएगी। गुरुजी एक डाउट था उसमें। बोलिए। जैसे मतलब डेंटिस्ट है, मतलब आप तो बोल दिए डेंटिस्ट कैसे मुंह से देखते हैं, मतलब दांत के लिए क्या किसको देखिए, किस ग्रह को बोले, सेकेंड मंगल हाउस। बोले है ना? हाँ, वो कौन हो मंगल गया तो कारक मतलब? हो गया दा, सर्जरी का ना, अगर दांत खून के लिए खराबा। देखना मतलब है दांत के लिए। स्पेशली, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, जी कुछ जी नहीं है। जी अगर दांत के लिए देखना है तो मंगल को देखेंगे, सीधा मंगल को। जी जी जी। दांतों का कारक ओके सर। मंगल ग्रह है। आप देखो जी कभी जी भी किसी की भी दांतों की सर्जरी होगी, दांतों का कोई भी काम होगा, वो मंगल की अंतरदशा प्रत्यंतर कुछ तो फंस रहा होगा। ओके सर। क्यों ऐसा क्यों ठीक है है। कि मंगल कारक है? क्योंकि जो आपके दांत होते हैं ना वो मजबूती के कारक है, ताकत। ओ। ठीक है, तो मंगल ताकत का कारक है, और मंगल वहां पर जो आपकी दांतों की सर्जरी वगैरह या कुछ भी जो होता है वो वहां का कारक हो जाता है। चलिए, ओके सर। फिर हम इनने का बीजा अब सर मंगल वीसा सूर्य राहु। हम्म हम्म, क्या मंगल दशा मंगल चल रही है, सूर्य मंगल सूर्य राहु। राहु गुरु, राहु ये चल रहा है इनका। ठीक, तो दशा। मंगल पे आ जाओ भाई। मंगल कौन है? पंचमी से द्वादशेश है, तो ये तो ठीक है। विदेश भाव का स्वामी लाभ भाव के स्वामी के साथ दशम में बैठा है, तो मंगल की दशा तो इन कामों के लिए फेवरेबल है, लेकिन वो महादशा बहुत लंबी होती है। अब सूर्य का अंतर है, सूर्य नवमेश होके 11th दशमेश हाउस में। और थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है। थर्ड हाउस क्या होता है वही सब वही बताया हमने, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन वीजा वगैरह। ठीक है। हाँ ठीक तो है। ये सूर्य भी सपोर्ट कर रहा है कि लाभ दूंगा मैं, लाभ ठीक है। भाव में शनि उच्च के शनि के साथ बैठे हैं। फिर हम्म राहु, अब राहु राहु। राहु राहु छठे 5th, भाव में बैठे हैं। 6th, हाँ 6th। तो राहु 12th पर वैसे दृष्टि है ये? नहीं, हाँ ऐसा भी, राहु की दृष्टि सामने नहीं लेते, राहु की दृष्टि 5वीं और 9वीं लेते हैं। ठीक, तो हाँ, राहु सामने नहीं लेने का। नहीं, सामने नहीं लेते राहु की, तो राहु सामने तो की केतु बैठा है ना, तो दृष्टि क्यों लेंगे? ऑलरेडी उसका आधा पार्ट जो है वो सामने है, वो एक्सेस हो खराब गया। करने के लिए। हाँ। ओके,
तो गुरु अब के देखो, ऊपर राहु की दृष्टि नहीं मिलेगा हमको नहीं, ऐसे। गुरु केतु के साथ है हाँ, ना, ऑलरेडी ये- राहु का आधा प्रभाव उसके पास है, गुरु के पास, क्योंकि केतु कौन है, राहु हम्म, का ज्यादा पार्ट है ना। हाँ, ठीक। ओके। तो देखिए, राहु छठे भाव में बैठा है, और राहु जिस राशि हम्म में बैठा है उसका स्वामी हम्म 10th हाउस में 12th हम्म लॉर्ड के साथ बैठा है, विदेश भाव के स्वामी के साथ। जी जी। क्योंकि राहु राहु हम्म जिस राशि में बैठेगा उसके स्वामी की तरह रिजल्ट देगा वो यस तो। सर। हाँ हाँ हाँ। तो वो शुक्र 10th भाव में शुक्र। बैठा है 12वें भाव के स्वामी के साथ, तो वो भी रेडी है कि मैं 12वें भाव का काम करा दूंगा आपका। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ हम्म। देखो, ये क्या है, गुरु। गुरु का प्राण दशा है, गुरु ये का। सूक्ष्म दशा है। ये चलेगा आपका 7 जुलाई। फिर कौन आ जाएंगे, शनि। देखो अभी शनि आ रहे हैं इनके, ये आ जाएंगे 7। 7 अच्छा, परसों। अगस्त से। परसों परसों। आज 5 है। शुरू है। 7 अगस्त से 10 अगस्त, ये तो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है इनका, एक ये मंथ। तो फिर कम आएगा टाइम है, हाँ। केतु। हाँ, 3 दिन का टाइम है, लेकिन शनि जो है ना, ये जो थर्ड लॉर्ड होके इधर उच्च के बैठे हैं, ये सब बुध के साथ सूर्य के साथ, तो ये प्रोमिनेंट कंडीशन है। बस हम ये थोड़ा सा इनका गोचर देखेंगे अभी। तो गुरु यहाँ से जा रहा है छठे भाव से, ठीक है, दसम को देख रहा है, ये सब 12वीं सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। शनि कहाँ है हम्म। अभी, कुंभ राशि में यहाँ पर है, 11, हाँ 11 में। और इधर वो बकरी हो रहा है, तो इधर का रिजल्ट दे रहा है। और अब 3 यहाँ एक दोनों ही हो चीज गए, समझो सेकंड और थर्ड हो। कि शनि सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम्म। बैठा है। और अगर मान थर्ड लो हाउस उसको चल रहा है। मकर राशि में भी मान लें, तो वो यहाँ 11th हाउस के जो ग्रहों को देख रहा है, इसमें शनि भी शामिल है, थर्ड हाउस का लॉर्ड। ठीक है। तो शनि भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मंगल सूर्य राहु का गोचर क्या कर रहा है, जैसा देख लो, मंगल का गोचर कहाँ से हो रहा है, वृष राशि में, ये यहाँ पर है, गुरु और मंगल एक साथ। ठीक है। ठीक है। तो मंगल क्या कर रहा है, इधर विदेश भाव को देख रहा है, अकेले विदेश भाव को देख रहा है। ओके। सूर्य सूर्य कहाँ है अभी, सिंह राशि में यहाँ पर। अभी सूर्य थर्ड हाउस को देख रहा है, तो ये भी ठीक है, ये चलो सब। भाई। फिर ठीक है। राहु है, राहु मीन हम्म। राशि में है, राहु यहाँ पर विदेश भाव को देख रहा है। देखिए सपोर्ट सब कुछ कर रहा है इनको। यस भैया सर। फॉरेन सपोर्ट्स। कंट्री तो बहुत गए हुए हैं ये। हाँ, इनके 3 पासपोर्ट तो भरे हुए हैं, पर यूएस का वीजा नहीं लग रहा है। अभी देखिए कब से नहीं लग रहा, ये बताइए मुझे। अभी करा हुआ है, पर अभी तक कुछ इनकी डेट आगे ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्होंने अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस में जाना ही जाना है। और डेट इनको मिली हुई है August 26 की। बाकी सारे डॉक्टर्स का लग चुका है, टिकट्स बुक हो चुकी है। August 26 है ना। अब देखो यहाँ पर, हम्म देखो ये ध्यान से, ध्यान दो, यहाँ पर ये जो मंगल मंगल सूर्य सूर्य गुरु। राहु चल रहा है, अभी मंगल हम्म सूर्य गुरु आएगा ये। तो गुरु में हम्म। पॉसिबिलिटी ज्यादा इसलिए हो जाएगी, क्योंकि मंगल सूर्य गुरु गुरु 12वें ये हाउस में बैठे। तीनों तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं, जिनकी दशा हम्म। अंतर प्रत्यंतर चलेगी, वो मित्र हैं, तो सपोर्ट करेंगे, पहली बात। ठीक है। और इस लगन कुंडली के लिए वो 1 5 9 के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामियों की दशा अंतर प्रत्यंतर चलेगी, शुभ करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। काल पुरुष, ठीक है। ठीक है। और गुरु लग्नेश होकर 12वें भाव में बैठकर 4th हाउस को, यानी अपने घर को, कंट्री को देख रहा है। और हम्म या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 4th लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, ऐसा कह हम्म। सकते हैं अपन। ठीक है। हाँ जी। और राहु को भी देख रहा, इधर छठे भाव को देख रहा है, और अष्टम को देख रहा है, चलो ठीक है, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु की ये प्रत्यंतर आएगा तो इनका काम हो जाएगा, क्योंकि गुरु अच्छी पोजीशन में है, 12वें भाव में, कोई ज्यादा पीड़ा में नहीं है, केतु के साथ है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, काम करा देगा इनका। ठीक है। उसके 2 कारण है, एक और, कि गुरु एक्टिव होगा, और यहाँ से गोचर का गुरु गुरु को देख लेगा, ये सामने सामने, डबल इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सपोर्ट मिल जाएगा उसको तुरंत। तो आप गुरु यस में गुरु, आप सर। देख लेना, मंगल सूर्य गुरु तो में इनका मतलब काम हो इनके जो जाना चाहिए। दोनों वो आए हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स जो आई हुई हैं, वो दोनों क्लियर हो जाएंगे, टिकट बुक करा ले मतलब ये। बिल्कुल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ठीक है भैया। और गुरु और चलिए, केतु 12th हाउस में क्या बताता है कि ये वो क्या कहते हैं कि डिटैच हो जाएंगे, मतलब एज इन केतु जो डिटैच करता है उसका क्या सोचेंगे हम 12th हाउस से। अभी हॉस्पिटल तो, तो है ही इनकी उसमें। हाँ हॉस्पिटल है तो वो तो सपोर्ट कर रहा है, बाकी अब विदेश हम्म जाना आना लगा ही रहेगा, गुरु 12वें भाव में बैठा है ना। हम्म। और 4th लॉर्ड होके बैठा है, तो विदेश जाएंगे और आएंगे भी, जाएंगे और आएंगे, दोनों हाँ काम हाँ। होंगे इनके, क्योंकि अपने ठीक घर है। को देख रहा है वो। तो अच्छा है,
बाहर सेटल रहने नहीं के लिए। होंगे। अच्छा गुरु, सेटल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सेटल कब बाहर नहीं होंगे। क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है ना, तो ये शुक्र भी देख रहा है, तो स्ट्रांग है ये 4000 का। तो फिर वो बाहर ठीक है, जाने के ठीक लिए एकदम परमानेंट नहीं कर सकते। पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा होना चाहिए फोर्थ ज्यादा हाउस पे चाहिए या होता फोर्थ है। लॉर्ड पे, ठीक है, तब परमानेंट आ जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक। विकास जी, अब बताइए आपकी पत्रिका। गुरुजी मेल है। हम्म 25 जनवरी 1959। हम्म टाइम 12 12:12। करेक्ट। जी। कहाँ पे? जगत जगतसिंहपुर उड़ीसा। जगत सिंहपुर। जी। उड़ीसा। यही है देखो पत्रिका। लगा था जी। हम्म चलिए, तो आपके पिताजी की पत्रिका है ये, है ना? जी जी। तो इसमें क्या देखना था? गुरुजी 2-3 महीने रहे हैं। क्या? आवाज कट गई। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं? कब से लेना चाह रहे हैं? कब, कितना मतलब टाइम हो गया? ये 2-3 महीने के अंदर में खरीदने के लिए। 2-3 महीने में। चलो देख लो भैया। मंगल, मंगल में शुक्र, ये अक्टूबर तक चलेगा मंगल में शुक्र। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है और धन भाव में बैठा है, गुरु द्वारा दृष्ट है। एकदम हम्म परफेक्ट है ये मंगल आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिलाने के लिए। तो दशा तो ठीक है। शुक्र क्या कर जी रहा है? तो धन भाव का स्वामी होके दसम भाव में पंचमेश के साथ बैठ के फोर्थ हाउस को देख रहा है, और फोर्थ लॉर्ड को, जो कि प्रॉपर्टी का घर होता है। जी ठीक है। ये जी शुक्र चल रहा है, कब तक चलेगा? अक्टूबर तक। अब सूर्य जी आएगा, सूर्य इनका आएगा, तो सूर्य भी प्रॉपर्टी परचेस करा सकता है, क्योंकि पंचमेश जी है और धनेश के साथ होके वो फोर्थ हाउस को देख रहा है, और गुरु की दृष्टि है फोर्थ हाउस पे। दैट जी इज बिग पॉइंट। ठीक। जी जी। अब कौन ये शुक्र में मिलेगी या सूर्य में मिलेगी, इसको हम कैसे देखेंगे? D9 पत्रिका में उनका बल देखेंगे। शुक्र नीच का है और जी जी सूर्य उच्च का है। जी देखो जी यहाँ पर, सूर्य उच्च का है और मंगल द्वारा दृष्ट है, गुरु द्वारा दृष्ट है। देखो भाई, D9 सही होना चाहिए। पिताजी कुंडली 12 बजे करेक्ट टाइम आपने बताया है। जी 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 जी। अगर D9 सही नहीं होगा तो फिर कैसे प्रिडिक्शन करेंगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप प्रेडिक्शन कीजिए ना गुरु जी। हाँ, अगर इसके D9 हिसाब इनका से। सही है तो सूर्य इनका बहुत स्ट्रांग है। तो सूर्य का जो जी अंतरदशा आएगी उसमें इनके प्रॉपर्टी लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। कब से आएगी ये? 15 अक्टूबर से। तो कब लेना है उनको? मतलब क्या जी। मूड बनाया आपने? अक्टूबर का बनाया, नवंबर का, कब का? नहीं नहीं, मूड नहीं, अब अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है। मतलब फोन तो आया था घर में कि मिल रहा है खरीदने के लिए, देख लो। तो अभी मिल रहा है तो 1 महीने के अंदर लेना है क्या? जी। हो जाए तो एक तो फिर महीने हम के अंदर भी ले प्रत्यंतर दशा लेंगे। में जाएंगे। तो फिर प्रत्यंतर में जाएंगे ना अंदर। देखो, ये शुक्र है, जी इसमें बुध केतु सूर्य बुध केतु दो बचे हैं यहाँ पर, बुध और केतु। तो बुध कौन है? थर्ड जी सिक्स्थ लॉर्ड होके शनि के साथ 10वें घर में बैठे हैं, थर्ड हाउस को देख रहे हैं। ठीक है। फिर कौन आएगा? केतु। केतु कहाँ गया इनका? 12th हाउस में बैठा, उसका स्वामी गुरु यहाँ बैठ के वो देख रहा है। ठीक हो गया। केतु तो नहीं कराएगा। यहाँ केतु 4th हाउस में बैठा है। हाँ देखो, ये केतु करा सकता है। जी 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 देखो, केतु इसलिए करा जी सकता है क्योंकि 12th हाउस में बैठा है। ठीक है। हाँ उसका लॉर्ड हम्म उसे देख रहा है। तो चलो ठीक है, यहाँ तो उसका प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं बन रहा, लेकिन D9 कुंडली में मंगल के साथ बैठा है। 4th हाउस में मंगल प्रॉपर्टी का कारक है और उच्च का मंगल है। जी जी अब एक बार चंद्र कुंडली लगा के देख लें, उससे क्या हो रहा है। जी। तो मंगल कहाँ चला गया? पूर्ण एकादश। योगकारी ग्रह होकर मंगल 11th हाउस में बैठा है, कर्क लगन में, गुरु द्वारा दृष्ट है। दैट इज वेरी गुड। मंगल तो ठीक है, तभी तो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मंगल अच्छा जी है। फिर जी शुक्र, जी शुक्र ये देखो फोर्थ लॉर्ड होके यहाँ बैठा हुआ है धनेश के साथ। तो ये भी बिल्कुल बोल रहा है कि चलो भाई, ये बात तो फिक्स है कि शुक्र के हम्म आपके अंतरदशा में हो सकती है, ये हो सकता है ये काम।
ठीक। जी जी फिर बुध और केतु में, बुध कहाँ गया आपका, थर्ड लॉर्ड, बुध तो नहीं कर रहा है, बुध में तो शायद थर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड, ये तो बेचने वाला कॉम्बिनेशन बना रहा है, अपने को तो लेना है ना। ठीक है। जी जी केतु, केतु नाइन्थ हाउस में बैठा है, उसका स्वामी गुरु यहाँ बैठा है, उसका कनेक्शन किसी से मंगल से हो रहा है नहीं। हाँ देखो, एक चीज होती है इसमें, एक बात मैं बताऊं आपको, राहु और जी हाँ केतु, राहु जी केतु जिस राशि में बैठते हैं, उसके स्वामी को जरूर देखना चाहिए कि वो कहाँ संबंध बना रहा है, तब भी काम हो जाता है। जी तो आप देखेंगे जी जी केतु जो है वो गुरु की राशि में बैठा है और गुरु मंगल से संबंध बना रहा है, जी 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 और मंगल प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है। और केतु यहाँ D9 में तो एकदम फोर्थ हाउस में ही मंगल के साथ बैठ गया यार। हम्म, तो मुझे जो लग जी रहा, गोचर देख लो जरा, गोचर एक बार, मेष लगन की पत्रिका जी बना दी हमने। अब गुरु यहाँ जा रहा है मंगल के ऊपर से, कितना शानदार कॉम्बिनेशन है, गुरु के सामने से गुरु जा रहा है। धन जी लाभ, प्रॉपर्टी लाभ, तभी तो आप सोच रहे हो जी लेने का, गुरु कितनी बढ़िया पोजीशन में जा रहा है। और दसम भाव में बैठे ग्रहों को देख रहा है, ये साल आपका जून तक इनके पिताजी के लिए बहुत अच्छा है, जून तक प्रॉपर्टी और गेन के जी मामले में। अब यहाँ जी देखो शुक्र, शुक्र कहाँ से जा रहा है अभी, अंतरदशा चल रही है शुक्र की, सिंह राशि में है ये यहाँ पर। ठीक है हाँ। कब कब तक चलेगी ये आपका शुक्र का, अगस्त 25, अगस्त 25 पंद्रह तक। अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक चलेगा ना शुक्र। शुक्र, शुक्र सर अगस्त 25 तक, अगस्त 25 तक जाएगा ना फिर? अरे यहाँ पर देखो ना, ये देखो, अक्टूबर ओहो, 2024 अच्छा अच्छा, तक मैं चलेगी गोचर का बात शुक्र। बोल रहा, हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ, नहीं मैं नहीं गोचर का नहीं। बात बता दिया। हाँ सही से, हाँ हाँ। हम्म, तो यहाँ हम्म, शुक्र आप देखेंगे अक्टूबर में कहाँ आ जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा शुक्र। जी 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 अभी यहाँ चल रहा है, कुछ दिनों बाद वो इधर आ जाएगा कन्या में, फिर जी लगभग जी पच्चीस जी छब्बीस दिन यहाँ रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। जी जी तो यहाँ बलवान हो जाएगा अपनी जी मूल त्रिकोण राशि में शुक्र। जी जी और शनि, शनि यहाँ चल रहे हैं अभी कुंभ में, जी वक्री होके कहाँ देख रहे हैं शनि, जी यहाँ से फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। जी जी तो जी जब जी तक शनि बकरी है, कब तक बकरी है, 4-5 जी नवंबर तक, जहां तक मुझे याद है, आप देख लेना, शनि बकरी चल रहा है। हाँ 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 तो शनि जब तक हाँ बकरी चल रहा है तब तक आपके प्रॉपर्टी लेने के योग हैं। शनि बकरी हट जी। जाएगा तो फिर योग कम हो जाएंगे, हम्म, क्योंकि वो इधर जाएगा, फोर्थ हाउस से रिलेशन नहीं बना पाएगा। लेकिन गुरुजी उनका क्या होता है ना, सब तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन उसमें मतलब जैसे उनका भाग्य खराब थोड़ा है, मतलब उनका भाग्य में थोड़ा डिले होता है, हमेशा मैं देखा हूँ। हर जगह सब ठीक ठाक हो जाएगा, लास्ट तो मोड में ये देख प्रॉब्लम लो आ ना, यहाँ जाएगा। पे ये देख लो, नाइन्थ हाउस में हाँ शनि हाँ। बैठा है, मंगल जी की जी। दृष्टि है, नाइन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया, हम्म। उस पर भी मंगल की दृष्टि है। ये भाग्य का प्रॉब्लम कुछ, कोई लिटी मतलब भाग्य से कोई लिटिगेशन तो नहीं आएगा ना गुरुजी, इसी चलते पूछ रहा था। देखिए अभी दशा मंगल की चल रही है, मंगल आपका अच्छा बैठा है लग्नेश होके, गुरु द्वारा दृष्ट है, तो जी क्यों प्रॉब्लम जी जी। आएगी, प्रॉब्लम आएगी सॉल्व हो जाएगी। जी गुरु देख रहा है, सॉल्व कर देगा जी वो। जी सही। सही है लेकिन सही है सही प्रॉपर्टी है। से संबंधित काम जरूर होगा, हाँ हाँ लाभ हाँ होगा, हाँ मंगल की दशा पूरा राजयोग बना के, एक प्रकार का धनी होगा ये, राजयोग भी बोलेंगे, क्योंकि लगन और हाँ नाइन्थ लॉर्ड आमने सामने राजयोग है एक प्रकार का ये। हम्म हाँ। तो लेकिन गुरुजी जब से मंगल चला हुआ ना उनका, हेलो, हम्म, तब ये खेती करके बहुत लाभ कमाते हैं। खेती करते हैं अभी। हाँ तो वो तो जमीन का कारक है ना, तो वो तो कराएगा। हाँ तो सर लिटिगेशन में तो सिक्स्थ भाव एक्टिव होना चाहिए क्या? कैसा,